हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। क्या आपको प्रोसेस कॉस्टिंग से डर लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है? तो कौन बोल रहा है टफ इसको? मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर एवर। दोस्तों, पूरा का पूरा कॉस्टिंग एक तरफ और ये प्रोसेस कॉस्टिंग एक तरफ, बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों। मैं बोलूंगा सेम 3 सेम 2 में जितना भी कॉस्टिंग पढ़े, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग है। आपको टफ इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि आप हमसे नहीं पढ़े। अगर आप लॉजिकली हर चीज को समझोगे, कंसेप्ट वाइज हर चीज को समझोगे, तो कोई भी सम बना लोगे और प्रोसेस कॉस्टिंग इजी भी लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं बस आपसे एक ही वादा करना चाहूंगा कि अगर कोई भी बंदा ये वन शॉट देख लेता है, चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग कुछ नहीं पढ़ा, वो भी 15 आउट ऑफ 15 उठा ही लेगा। 15 मार्क्स फ्री फोकट के हैं यहाँ पे। तो कॉपी निकालो, कैलकुलेटर निकालो और बैठ के अच्छे से लेक्चर देखो। ए, लेट के मत देख। मुझे पता है कि तुम लोग लेट के देख रहे हो लेक्चर। ये फिल्म नहीं है, ये धुरंधर नहीं देख रहे हो, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर देख रहे हो। तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना स्टडी टेबल पे बैठिए, अरे पेन लो, कैलकुलेटर लो, कॉपी लो और अच्छे से ये लेक्चर देखो। प्रोसेस कॉस्टिंग तुमको फ्री फोकट में 15 मार्क्स में दिलवा के जाऊंगा दोस्तों, फ्री फोकट में। तो बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का कितना मार्क्स का सम आएगा सर? तो प्रोसेस कॉस्टिंग का 15 मार्क्स का आपका श्योर शॉर्ट गारंटेड सम मिलेगा ही मिलेगा। इसका गारंटी है भाई कि 15 मार्क्स का सम आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का दिख भी सकता है। और साथ साथ पता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल में भी और भी 10 मार्क्स का आ सकता है। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग कुल मिला के आपके 25 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको छोड़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। वैसे भी तुम अपनी एक्स को तो छोड़ ही चुके हो, वैसे भी तुमको वो तो छोड़ के चली गई। लेकिन तुम प्रोसेस कॉस्टिंग को मत छोड़ना। छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज बहुत पछताओगे। आज मैं बहुत डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग हलवा बना दूंगा। तो ये चैप्टर मैं यहां पे लिख रहा हूं, हलवा बनाऊंगा तो हलवा बनाऊंगा। बस तो बस बस आपको पेशेंस से देखना पड़ेगा मैं क्या करवा रहा हूं, मैं क्या नहीं करवा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा आदत है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, चाहे प्रो बैच में चाहे फ्री बैच में, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को डिस्कस करता हूं। बैकग्राउंड का मतलब क्या है सर? बैकग्राउंड का मतलब है कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूं इस चैप्टर में, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक्स क्या है। तो दोस्तों, प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे पहले तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब समझाऊंगा। उसके बाद सबसे पहला चीज आपको सिखाऊंगा कि प्रोसेस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज आपको सिखाऊंगा कि प्रोसेस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। फिर आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट, ये सब बनाना सिखाऊंगा। ये सब आज आज तक तुम लोगों को समझ में ना आया और बहुत ही टफ लग रहा था, लेकिन आज बहुत ज्यादा इजी लगेगा दोस्तों। ठीक है। फिर आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि WIP इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। बहुत बच्चे लोग पूछते हैं कि भैया ये आएगा क्या? आ सकता है, हम तो करवाएंगे भाई। हम क्या बोले? हम बोले प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा हलवा चैप्टर कुछ भी नहीं है, तो इसे डरो मत, इसे डरो मत। जॉब कॉस्टिंग से भी इजी है प्रोसेस कॉस्टिंग, पता है, इतना इजी है, कुछ भी नहीं है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो सब करवा दूंगा, चिल होके जरा देखो तुम। अभी अभी मैं प्रोसेस कॉस्टिंग, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट और बहुत सारे सम्स करने वाला हूं। और पार्ट बी में आप लोगों का WIP इक्विवेलेंट यूनिट और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बेहतरीन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहले एक बात करते हैं, रफ बात, कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में देखोगे आप कि काम ना वहां पे प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता रहता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री में आप देखोगे कि प्रोसेस ए से काम कंप्लीट हुआ, फिर प्रोसेस बी में पहुंचा, फिर प्रोसेस बी से काम कंप्लीट हुआ, फिर प्रोसेस सी में पहुंचा। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे फैक्ट्रीज में देखोगे कि प्रोसेस बाय प्रोसेस काम चलता रहता है। प्रोसेस ए, फिर प्रोसेस बी, फिर प्रोसेस सी, फिर प्रोसेस डी। तो हर एक प्रोसेस जो फॉलो हो रहा है उसका खर्चा कितना है, ये निकालने के लिए कि प्रोसेस ए में जो ये काम परफॉर्म हुआ, शुगर मिल्स में ही अगर बात करें, शुगर मिल्स का ही अगर बात करें, इसका जो प्रोसेस ए का जो काम ये परफॉर्म हुआ, उसका टोटल खर्चा कितना लगा। प्रोसेस ए का खर्चा कितना लगा, प्रोसेस बी का खर्चा कितना लगा, प्रोसेस सी का खर्चा कितना लगा, प्रोसेस डी का खर्चा कितना लगा।
इसके लिए हम लोग सेपरेट सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। आपको अगर आपको अपना मनपसंद एग्जाम्पल देने जाऊं तो आइए, जैसे कि आप सब कोई शादी में गए होंगे। अब गए हो ना शादी में? शादी में कौन कौन गया है? आप लोग शादी में गए होंगे आई थिंक। शादी में कौन रहता है? हलवाई। हलवाई मतलब जो मतलब कि खाना वाना बनाता है, जो खाना बनाता है उसको बोलते हैं हलवाई। तो आप शादी में जाके देखोगे वहां पे प्रोसेस बाय प्रोसेस काम चलेगा, ठीक है। एक जन वहां पे देखोगे सब्जी काटेगा, एक जन देखोगे सब्जी काटेगा, फिर ये प्रोसेस नंबर वन है। एक जन आप देखोगे कि सब्जी कटा हुआ सब्जी को वो कुक करेगा, एक जन आप देखोगे कि सब्जी सर्व करेगा। शादी में जैसे कि आप लोग जाते हो तो वहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं और सबका अलग अलग काम रहता है। एक जन सब्जी को काटता है, एक एक जन वही कटा हुआ सब्जी को बनाता है, एक जन वही सब्जी को सर्व करता है। तो इसे हम लोग प्रोसेस अकाउंट की मदद से समझते हैं। तो मान लीजिए कि सब्जी जो कट हो रहा है वो प्रोसेस वन है। अब सब्जी कट होके रेडी हो गया, अब सब्जी क्या होगा? कुक होगा। तो सब्जी कुक करने के लिए कोई दूसरा आदमी है, तो सब्जी जो कुक होगा वो प्रोसेस टू है। और सब्जी जो सर्व होगा, सबको जो सर्व करेंगे, लीजिए सब्जी चाहिए सब्जी, सब्जी चाहिए सब्जी, ये प्रोसेस थ्री है। तो कोई भी काम प्रोसेस बाय प्रोसेस गुजरती है। सबसे पहले प्रोसेस वन होता है, उसके बाद प्रोसेस टू होता है, उसके बाद प्रोसेस थ्री होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे देखिए, यहां पे समझिए जरा ध्यान से। आपके पास रॉ मटेरियल होता है, आपको किसी ने मार्केट से सब्जी ला के दे दिया, आप सबसे पहले उस सब्जी को काटोगे, तो ये हो गया प्रोसेस वन आपका। ठीक है, तो सब्जी जो कटा वो आपका क्या बन गया? आउटपुट। सब्जी जो काट के आपने रेडी किया वो क्या हो गया? आउटपुट। अब ये जो प्रोसेस टू में जाएगा, जब सब्जी को कुक करने के लिए दोगे दूसरे वाले भैया को कि लो भैया मैंने सब्जी को काट दिया अब तुम कुक करोगे, अब प्रोसेस टू में जाएगा वो। जब प्रोसेस टू में वो जाएगा ना, तो प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा। बात समझे? कि सबसे पहले आपने सब्जी काटा इस प्रोसेस वन। प्रोसेस वन में जब जब आपने सब्जी काटा तो वो आउटपुट है आपका। ठीक है, और जब आपने उसको दिया प्रोसेस टू परफॉर्म करने के लिए, जब आपने वही कटा हुआ सब्जी को सब्जी बनाने के लिए दिया कि लो अब कुक कर सकते हो तुम, तब वो प्रोसेस प्रोसेस टू में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो प्रोसेस टू का इनपुट है। और जब वो सब्जी बन के रेडी हो गई तो वो प्रोसेस टू का आउटपुट बन गया। और उसी सब्जी को सर्व करने के लिए दिया जाता है प्रोसेस नंबर थ्री में, तो प्रोसेस टू का जो आउटपुट है वो प्रोसेस थ्री का इनपुट हो गया। मैं क्या बोला इधर? मैं बोला कि सबसे पहले तो आपके पास रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल के जुगाड़ से सबसे पहले आपने प्रोसेस नंबर वन ये परफॉर्म किया। सबसे पहले आपके पास सब्जी आई, सबसे पहले आपने सब्जी को कट किया, सब्जी को कट करके जो आउटपुट निकला, तो वो कटा हुआ सब्जी निकला, वो बन गया प्रोसेस नंबर टू का इनपुट। वो कटा हुआ सब्जी को लेके आप बोले कि लो अब इसमें तुम प्रोसेस नंबर टू फॉलो करो, अब इसको कुक करो। तो प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो प्रोसेस टू का इनपुट बन जाता है, और प्रोसेस टू का जो आउटपुट है वो प्रोसेस थ्री का इनपुट बन जाता है। तो एक एक जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला, प्रोसेस कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है कि यहां जो प्रोसेस वन परफॉर्म हुआ, प्रोसेस टू परफॉर्म हुआ, प्रोसेस थ्री परफॉर्म हुआ, उसका कितना खर्चा हुआ सेपरेटली, एक प्रोसेस फॉलो करने का कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस नंबर वन फॉलो करने का कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस नंबर टू फॉलो करने का कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस नंबर थ्री फॉलो करने का कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे का जो हिसाब हम लोग रखते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट। हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि प्रोसेस नंबर वन के लिए ये, प्रोसेस नंबर टू के लिए ये, और प्रोसेस नंबर थ्री के लिए ये। कि फैक्ट्री में देखोगे या इंडस्ट्री में देखोगे कि हर एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए कितना कितना खर्चा लगा, एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए कितना खर्चा लगा। अरे प्रोसेस नंबर वन फॉलो करने के लिए कितना खर्चा लगा, प्रोसेस नंबर टू फॉलो करने के लिए कितना खर्चा लगा, प्रोसेस नंबर थ्री फॉलो करने के लिए कितना खर्चा लगा। अगर इंडिविजुअली हम लोग हिसाब लगाने गए, उसी को बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट। तभी हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है कि प्रोसेस ए परफॉर्म करने के लिए कितना खर्चा लगा, प्रोसेस बी परफॉर्म करने के लिए कितना खर्चा लगा, प्रोसेस सी परफॉर्म करने के लिए कितना खर्चा लगा। उसके लिए अपने लोग क्या करते हैं? प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट सेपरेट प्रोसेस अकाउंट। ये हमारा ये हमारा प्रोसेस वन अकाउंट है, ये हमारा प्रोसेस टू अकाउंट है, ये हमारा प्रोसेस थ्री अकाउंट है।
सिंपल सा बात याद रखिएगा यहां पे कि प्रोसेस वन का जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस टू का इनपुट है। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, सीधा सा बात है। प्रोसेस वन का जो आउटपुट होता है ना वो प्रोसेस टू का इनपुट है। सब्जी कटा, वो कटा हुआ सब्जी ही तो प्रोसेस प्रोसेस टू में जाएगा, तभी तो वो सब्जी कुक हो पाएगा। और सब्जी बना तो वो बना हुआ सब्जी ही तो सर्व करने जाएगा ना, फिर ही तो प्रोसेस थ्री परफॉर्म होगा ना। तो प्रोसेस वन जब तक नहीं कंप्लीट होगा प्रोसेस टू का कोई रोल नहीं, प्रोसेस थ्री का कोई रोल नहीं। मतलब हर एक प्रोसेस पिछला प्रोसेस से डिपेंडेंट है। प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वही प्रोसेस टू का इनपुट होगा, प्रोसेस टू का जो आउटपुट है वही प्रोसेस थ्री का इनपुट होगा। सीधा सा बात है। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोगों को जो खर्चा निकालना पड़ता है और उसके लिए जो सेपरेट प्रोसेस अकाउंट अपने लोग बनाते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग। आइए इसको पढ़ते हैं, देखिए मीनिंग। ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स, ये सब तो क्लास नोट्स है, ये ना भी मिले लेकिन जो सम्स कराऊंगा वो सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप लोग। देखिए मीनिंग, ए प्रोसेस अकाउंट इज ए लेजर। प्रोसेस अकाउंट क्या है? प्रोसेस अकाउंट एक लेजर है used in industry where production happens in continuous stages. It tracks the cost of each process. मतलब हर एक प्रोसेस में कितना कितना खर्चा लगा उसके लिए अपने लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं कि हर एक प्रोसेस में कितना कितना खर्चा लगा, एक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कितना खर्चा लगा उसके लिए अपने लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। सिंपल सा बात। ओके सर, आइए अब बात करेंगे सबसे बड़ा, अब बात करेंगे प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट, जो कि आप लोगों को जिंदगी में कभी समझ में ना आया होगा लेकिन आज समझ में आ जाएगा दोस्तों। प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे। बैठ के देखो, लेट के अगर देखोगे तो छोड़ो, मतलब कि पढ़ाई लिखाई छोड़ 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 दो। फिर बोलोगे कि अभिषेक भैया को समझाना नहीं आता। अभिषेक भैया जितना अच्छा समझाता है ना वो किसी टीचर की बस की बात नहीं है। नो हेट टू टीचर, बस जितना जितना एफर्ट में लगाता हूं ना उतना कदर नहीं होता है। नो हेट टू अदर टीचर्स, ठीक है। आइए प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट में सबसे पहली बात, ये लेजर का फॉर्मेट की तरह बनेगा और यहां पे 3 कॉलम बनेगा। देखिए एक पर्टिकुलर्स का, एक यूनिट्स रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स रेट अमाउंट, ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चे हैं सब डेबिट में आएंगे, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जैसे। जो भी खर्चे हैं सब डेबिट में आएंगे। सबसे पहले खर्चा को डेबिट में ही लिखना तुम लोग सबसे पहले पहले, ठीक है। अच्छा सर, प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट में अगर मान लीजिए प्रोसेस वन अकाउंट बना रहे हैं, अगर मान लीजिए आप प्रोसेस वन अकाउंट बना रहे हैं तो याद रखिएगा टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सबसे पहला प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट अभी तक बनाए ही नहीं है, सबसे पहला ही प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, प्रोसेस नंबर वन अकाउंट बना रहे हैं, तो टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट कीजिएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, जब तक सम्स नहीं कराएंगे ना, एक एक सम्स नहीं कराएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। 50% भी समझ गए मेरा काम हो गया फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने काम प्रोसेस नंबर वन से ही शुरू किया, अभी प्रोसेस नंबर वन बना ही रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करना? डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। लेकिन आप मान लीजिए ये प्रोसेस टू अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? प्रोसेस टू अकाउंट बना रहे हैं मान लीजिए ये, तो प्रीवियस प्रोसेस का तो बैलेंस सीडी निकला होगा ना, प्रोसेस नंबर वन का तो बैलेंस सीडी निकला होगा बाबू, तो उसको यहां पे स्टार्ट कीजिएगा। प्रोसेस टू अगर बना रहे हो तो प्रोसेस वन का जो बैलेंस है उससे स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप पहला प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो बेटा तो आप डायरेक्ट मटेरियल से चालू करना। अगर आप प्रोसेस नंबर वन ऑलरेडी बना चुके हो, प्रोसेस टू बना रहे हो या प्रोसेस थ्री बना रहे हो, तो पिछला वाला जो प्रोसेस था, इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो आपका प्रोसेस अकाउंट था उसका बैलेंस लिखिएगा। टू प्रीवियस प्रोसेस बैलेंस, जो उधर बैलेंस सीडी करके आए थे यहां बैलेंस बीडी करना। मतलब अगर ये प्रोसेस टू अकाउंट बना रहा हूं मैं तो प्रोसेस वन का जो बैलेंस था वो हम लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझा? वापस एक बार बोल दूं कि अगर तुम पहला वाला प्रोसेस अकाउंट बना रहे, मतलब मान लो कि प्रोसेस अकाउंट वन बना रहे सर, अभी बनाना शुरू ही किए हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना। अगर
प्रोसेस वन अकाउंट बन चुका है, प्रोसेस टू अकाउंट बन रहा है, तो प्रोसेस वन का सबसे पहले उसका बैलेंस सीडी लिख देना, यहाँ पे बैलेंस सीडी को बीडी कर देना यहाँ पे। मतलब प्रोसेस टू अकाउंट में प्रोसेस वन का पहले बैलेंस लिख देना, टू प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट। उसके बाद देखिए जितना भी खर्चा है, मतलब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा है सब डेबिट कर देना, सब डेबिट कर देना। ठीक है। उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सब डेबिट करना। अब देखो, अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस मतलब जो लॉस तुमको नॉर्मली होता है, इतना लॉस तो रोज का ही है, रोज का ही जो लॉस है उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जिसको आप अनअवॉइडेबल इन नेचर, अवॉइडेबल इन नेचर सॉरी, जिसको आप अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, जस्ट लाइक योर एक्स, जैसे जैसे आपको वो इग्नोर करती है, जैसे आपको वो इग्नोर करती है वैसे ही आप इग्नोर करते हो, मान लीजिए। ठीक है, तो बाय नॉर्मल लॉस अगर हुआ तो उसको क्रेडिट में लिखना। ठीक है, क्रेडिट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्क्रैप में बेच देते हैं। अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल लॉस है, जो लॉस नॉर्मली रोज का रोज होता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग कबाड़ में बेच देते हैं। क्या करते हैं, कबाड़ में बेच देते हैं, स्क्रैप में बेच देते हैं, उसको नॉर्मल लॉस को स्क्रैप में बेचते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर अब मतलब अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस भी होगा, लेकिन आप पहले ये समझिए, जो भी बैलेंसिंग होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में अपने लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मतलब अगर प्रोसेस नंबर वन ये बन रहा है, तो प्रोसेस नंबर वन का जो बैलेंस सीडी है वो भी दिया होगा क्वेश्चन में, टू नेक्स्ट बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, ये भी आपको दिया होगा। ठीक है, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी आप लोग को दिया होगा, बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर में याद रखिएगा एबनॉर्मल लॉस आएगा या फिर एबनॉर्मल गेन आएगा। अगर एबनॉर्मल लॉस आया तो वो क्रेडिट में जाएगा, अगर एबनॉर्मल गेन आया तो वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, ये बाकी ये सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, ये सब कुछ दिया होगा। क्या चीज नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आप लोग को एबनॉर्मल लॉस या तो नहीं दिया होगा या तो एबनॉर्मल गेन नहीं दिया होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर में वही निकलेगा। अगर मान लीजिए डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो एबनॉर्मल लॉस आएगा बैलेंसिंग फिगर में, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो एबनॉर्मल गेन आएगा। आप समझे बात, बिल्कुल। अब बात समझिए, अब ये जो तीन चीज है, बाय एबनॉर्मल लॉस, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन, ये तीन चीज जो है ये कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। याद रखिएगा, ये तीन चीज जो मैंने येलो हाईलाइट किया, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, बाय एबनॉर्मल गेन, ये कभी भी याद रखना कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। ये सीपी पे निकलेगा, और सीपी पे निकलेगा तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। अब बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने मैंने यहां पे क्या बोला कि ये जो तीन आइटम आपने देखा यहां पे कि बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, बाय ये यहां पे टू एबनॉर्मल गेन, ये तीन जो आइटम है ये कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा बेटा, और कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा तो फॉर्मूला डाल के निकालना पड़ेगा, इसका मतलब फॉर्मूला डाल के निकालना पड़ेगा। आई, तो कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट कौन से तीन आइटम के लिए निकालना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ये जो तीन आइटम है याद रखिएगा, ये कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब इसका ये पर यूनिट हम लोग निकाल लेंगे और यूनिट से हम लोग मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे। सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकालेंगे बताइए, तो थोड़ा कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकालेंगे। आप बोले एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नेक्स्ट प्रोसेस का अमाउंट कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, तो ये कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकलेगा, इसका फॉर्मूला बताइए सर। तो इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। सर इसका मतलब क्या हो गया प्लीज बताइएगा। सम्स में सब कुछ समझ आएगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको लेना है डेबिट का अमाउंट का टोटल। डेबिट का जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट वाला सेक्शन है इसका पूरा टोटल ले लीजिएगा। सबसे पहले डेबिट का अमाउंट का टोटल ले लीजिएगा। अब डेबिट का अमाउंट का टोटल को ही हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। देखिए लिखा हुआ है ऊपर में, डेबिट अमाउंट टोटल। डेबिट अमाउंट टोटल के साथ नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है, नॉर्मल लॉस का अमाउंट मतलब ये वाला अमाउंट, उसको लेस कीजिएगा। ठीक है, तो डेबिट का अमाउंट लीजिएगा, नॉर्मल लॉस के अमाउंट को लेस कीजिएगा उससे। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स मतलब इसका यूनिट्स, इसका यूनिट्स।
ठीक है, वो डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट, माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। ठीक है, याद याद करना पड़ेगा तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट भैया किसके लिए निकाले? कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे ये तीन महारथी के लिए। किसके लिए सर? एबनॉर्मल लॉस के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट के लिए, या तो एबनॉर्मल गेन के लिए। ये तीन चीज जहां कहीं भी दिखे इसके लिए कॉस्ट प्राइस ही निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाएगा। सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट किसको बोलते हैं भैया? टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट बोलते हैं ये जो पूरा अमाउंट है, ये जो डेबिट का अमाउंट का टोटल है। तो टोटल कॉस्ट सिंपली मींस डेबिट अमाउंट टोटल। ये जो डेबिट का अमाउंट का टोटल है उसको कर लीजिएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को छोड़ के, एबनॉर्मल गेन को मत मिक्स करना, एबनॉर्मल गेन को एक्सक्लूड करके ये टोटल कॉस्ट किसको बोलते हैं? इतने तक का। ये डेबिट को सारा का सारा अमाउंट, जितना भी अमाउंट डेबिट में लिखा हुआ है उसको जोड़ लेना, ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट। उससे माइनस करना है अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का अमाउंट को माइनस कर देना उससे। ठीक है, फिर डिवाइड करना इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स क्या होता है सर जी? मतलब डायरेक्ट मटेरियल का यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स का मतलब डायरेक्ट मटेरियल का यूनिट्स, या तो अगर प्रोसेस 2 है तो ये P1 का यूनिट्स, सीधा सा बात है, उसको ही बोलते हैं इनपुट यूनिट्स। माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कौन सा है सर? ये वाला। यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मल लॉस का यूनिट्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। अब आगे की बात सम्स पे करेंगे हम लोग। ठीक है, सम्स में जब सिखाएंगे तब बहुत अच्छे से सीख जाओगे आप लोग। चलिए आइए आइए, अब बात करेंगे हम लोग कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, ये सब अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये सब तो सिखा दिए प्रोसेस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, अब सम्स करेंगे तब से अच्छे समझेंगे। अब बात करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट किस तरीके से बनता है। जरा बात सुनिएगा, जरा बात सुनिएगा अच्छे से आप। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को। बच्चे लोग इसको याद करते हैं, ऐसे करके याद करते हैं। याद फ्याद नहीं करना पड़ेगा बाबू, बहुत सिंपल है, याद नहीं करना पड़ेगा। अगर याद करना ही है तो अपनी एक्स को करो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं याद करवा देता हूं। ठीक है, सुनो। एबनॉर्मल लॉस, सबसे पहले बोलो कि एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के कहां बैठता है। आप लोग आप लोग बोल पाओगे क्या? एक बार गाइस, एक बार गाइस कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट करके बोलो एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के कहां पे बैठता है। डेबिट में बैठता है या क्रेडिट में बैठता है? ये जो प्रोसेस अकाउंट हमने देखा वहां पे एबनॉर्मल लॉस कहां बैठता है भैया? सर आपने बोला कि क्रेडिट में बैठता है, प्रोसेस के क्रेडिट में बैठता है। एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस के क्रेडिट में बैठता है आपने बोला सर, प्रोसेस के क्रेडिट में बैठता है ना? आई, एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में बैठता है, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट अकाउंट में क्या बैठेगा? प्रोसेस। उल्टा रिएक्शन, अगर प्रोसेस के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस बैठ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या बैठेगा? प्रोसेस अकाउंट। तो यहाँ पे हम अपने लोग इसीलिए लिखें टू प्रोसेस अकाउंट 1 टू प्रोसेस अकाउंट 2। अगर एबनॉर्मल लॉस के, अगर प्रोसेस के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस बैठता है तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में कौन बैठेगा? प्रोसेस अकाउंट। इसीलिए यहाँ पे टू प्रोसेस अकाउंट 1 है, टू प्रोसेस अकाउंट 2 है, सीधा सा बात। अब मान लो कि तुमको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अब मान लो तुमको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो तुम उसको कुछ ये व्यवस्था करोगे ना, तो उसको भैया कबाड़ में बेच देंगे, उसको सीधा सा बात है कबाड़ में बेच देंगे। अगर मान लो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अगर मान लो कि 500 मोबाइल हम बेचते हैं डेली, उसमें मान लो कि 10 मोबाइल का नुकसान हो चुका है। मान लो 500 ठो फोन हम बना रहे हैं, आज मेरा 10 फोन का मान लो वो डैमेज हो चुका है 10 फोन, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम फैक्ट्री में रखे रहेंगे क्या? भैया कबाड़ में बेच दो, कबाड़ में बेच दो। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर रहेगा ना, कोई भी चीज जो लॉस हो चुका है आप लोगों का, जो डैमेज हो चुका है, जो खराब हो चुका है, उसको कबाड़ में बेचो, कुछ तो मिलेगा। अरे 100 रुपया नहीं मिलेगा, 2 रुपया तो मिलेगा। तो यहां पे देखो भाई, स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 1 में जो एबनॉर्मल लॉस था उसको हमने कबाड़ में बेच दिया। प्रोसेस नंबर 2 में जो एबनॉर्मल लॉस था उसको हमने कबाड़ में बेच दिया। उसको कबाड़ में बेच के हटाओ,
कि कोई एबनॉर्मल लॉस होता है उसको कबाड़ में बेचो, सीधा सा बात है, यहां पे ये बोला गया है। और किस रेट पे बेचना, किस रेट पे बेचना, यहां पे लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। जो रेट पे नॉर्मल लॉस का कबाड़ बेचे हो बेटा, वही रेट पे बेचना तुम, वही रेट पे बेचना। तो सिंपल है ना, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि जो तुम्हारा नुकसान हो गया, मान लो कि मैं फोन बनाता हूं, मैं एक दिन में 1000 फोन बनाता हूं, तो मान लो आज मेरा 10 फोन का नुकसान हो गया, तो 10 फोन एक्सीडेंटली नुकसान हो गया। ऐसा नुकसान कभी हुआ नहीं करता था। मैं 1000 फोन बनाता हूं, आज मेरा 10 फोन का एक्सीडेंटली नुकसान हो गया, तो वो 10 फोन क्या मैं फैक्ट्री में रखा हुआ रहूंगा? नहीं सर। कबाड़ में बेचोगे तो कबाड़ में जो बेचोगे ना, तो यहां पे लिखना बाय स्क्रैप वैल्यू। प्रोसेस नंबर 1 का जो एबनॉर्मल लॉस था उसको मैंने कबाड़ में बेच दिया। फिर प्रोसेस नंबर 2 का जो एबनॉर्मल लॉस था उसको भी मैंने कबाड़ पे बेच दिया। और किस रेट पे बेचना है भैया? जिस रेट पे नॉर्मल लॉस के कबाड़ को तुम बेचते हो। बिकॉज नॉर्मल लॉस तो रोज का है। कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो रोज होंगे ही होंगे, कुछ कर नहीं सकते आप। जैसे वो आपको छोड़ के गई, कुछ नहीं किया आपने, कुछ कर नहीं सके आप। तो कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिंदगी के भी, और वैसे भी कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिसका कुछ कर नहीं सकते आप। उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जो रोज लॉस होगा ही होगा। मतलब मान लो कि मैं 1000 फोन बनाता हूं, उसमें से 2 फोन हर रोज डैमेज होगा ही होगा। ऑन एन एवरेज हर रोज 2 फोन करके डैमेज होता ही होता है। ये मेरा क्या है? नॉर्मल लॉस। अब छंगानी जी को आप देखिए, वो छंगानी कचौड़ी वाला को, रोज कचौड़ी बेचता है, तो थोड़ा ना थोड़ा करके गिरेगा ही। कचौड़ी कचौड़ी बेचते बेचते थोड़ा ना थोड़ा करके सब्जी जो है नीचे गिरेगी ही। इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। कि कुछ भी करूं ये लॉस तो होगा ही होगा। तो नॉर्मल लॉस को क्या करना? नॉर्मल लॉस को जैसे कबाड़ में बेचते हो, जिस रेट पे कबाड़ में बेचते हो, तो एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है बेटा, उसको भी बेच दे भाई। उसको भी नॉर्मल लॉस के ही रेट पे बेच दे। अगर अगर 2 रुपया भी मिले, मिले तो सही। ठीक है, सिंपल सा बात है। और जो जो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देना। बाय बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। सीधा सा बात है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखना कि एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के कहां आता है। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस आता है। यानी एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या आएगा? प्रोसेस अकाउंट आएगा। इसीलिए एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में अपने लोग प्रोसेस अकाउंट लिखे हैं, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आता है। और एबनॉर्मल लॉस को कबाड़ में बेच दे भाई, लिखना बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1, बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 2। कि प्रोसेस 1 में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको हमने कबाड़ में बेच दिया, प्रोसेस 2 में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको हमने कबाड़ में बेच दिया। और किस रेट पे बेचना? नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना लिखा हुआ है। चलो। और जो भी बैलेंस बचे उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देना। किधर? मतलब कि बैलेंस सीडी किधर करेगा? कॉस्टिंग पीएल में, बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुम हमसे पढ़ रहे हो बेटा, वरना याद करते हैं बच्चे लोग इसको। अब बात करेंगे एबनॉर्मल गेन का। एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट एक बार हमको आप समझाने दीजिए। देखिए, मेरा नॉर्मल लॉस हुआ करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे पहले अकाउंट्स का ट्रीटमेंट बता देता हूँ एबनॉर्मल गेन का। ठीक है, ये बताइए मेरे बच्चों कि एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट के कहां पे आता है? सर जी एबनॉर्मल गेन डेबिट में आता है। जाके देखो, चेक करो, चेक करो जाके प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में जाके चेक करो। एबनॉर्मल गेन सर जी किधर आता है? एबनॉर्मल गेन तो भैया प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो अगर प्रोसेस के डेबिट में एबनॉर्मल गेन आ रहा है, तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में क्या आएगा? प्रोसेस के डेबिट में अगर प्रोसेस के डेबिट में अगर एबनॉर्मल गेन आ रहा है, तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में क्या आएगा? प्रोसेस आएगा। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट 2। सर हमेशा क्या प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट 2 ही लिखना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, जिस प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन रहेगा उसका सिर्फ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका सिर्फ लिखना पड़ेगा। तो बाय प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट 2। तो प्रोसेस के ये डेबिट में एबनॉर्मल गेन आता है, इसीलिए एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में हमने यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट 2 लिखा है। सीधा सा बात है। और फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। सबका फॉर्मेट यहाँ पे सेम ही है, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। सीधा सा बात है। अच्छा सर, अब इसका कंसेप्ट समझाइए। यहां पे आपने नॉर्मल लॉस क्यों लिखा है? यहां पे आपने नॉर्मल लॉस क्यों लिखा है? इसका कंसेप्ट समझाइए। एबनॉर्मल गेन मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है? एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, मान लो कि मैं 50 एयरपोर्ट बनाता हूं। एयरपोर्ट का मतलब सर जी, एयरपोर्ट का मतलब है जिससे तुम सुनते हो गाने वाने, एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट होते हैं ना, मान लो कि मैं 50 एयरपोर्ट बनाता हूं, मेरे को खुद का एग्जाम्पल क्रिएट करने दीजिए, ठीक है, मेरे को खुद का एग्जाम्पल क्रिएट करने दीजिए। सुनिए 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 सुनिए, मान लो कि मैं ये फोन बनाता हूँ, फोन, मैं ये फोन बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक दिन में 1000 पीस फोन बनाता हूँ, 1000 पीस फोन बनाता हूँ, आप लोगों को तो बोल ही दिया हूं, मैं एक दिन में 1000 पीस फोन बनाता हूँ। और डेली का मेरा 5 नॉर्मल लॉस होगा ही। ये डेली मेरे 5 फोन नॉर्मल लॉस है, ये मतलब डेली का 5 फोन मेरे डैमेज होते ही हैं। ये क्या है, 5 फोन मेरा नॉर्मल लॉस है डेली। मैं डेली, कोई भी दिन आज तक ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने नहीं देखा कि 5 फोन मेरे नुकसान नहीं हुए। मैं डेली 1000 पीस फोन बनाता हूं। मेरा फोन बनाने का धंधा है, 1000 पीस फोन बनाता हूं और डेली 5 पीस मेरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब ये क्या है, नॉर्मल लॉस। मतलब जो डेली होता है, जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता चाह के भी। अब अचानक से क्या हुआ, अचानक से कौन सी ऐसी सूरज उगी, कौन सी ऐसी सूरजमुखी आई अचानक से, पता नहीं, कि एक दिन में उठ के देखा कि सिर्फ 3 ही नुकसान हुए हैं आज। भैया डेली तो 5 फोन मेरे डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, आज सिर्फ 3 फोन ही डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 5 फोन का लॉस होगा, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ 3 ही फोन का लॉस हुआ है। तो बाकी का क्या है, बाकी का दो क्या है, एबनॉर्मल गेन, एक्सीडेंटली गेन हो गया भाई। हम नहीं सोचे थे कि गेन भी होगा, लेकिन एक्सीडेंटली 2 फोन का गेन हो गया। क्यों? क्योंकि रोज का अगर पांच पांच फोन नुकसान हो रहा है बेटा, रोज का अगर 5 फोन नुकसान हो रहा है, तो आज 3 ही क्यों नुकसान हुआ? रोज अगर 5 फोन ही नुकसान होता है, ये नॉर्मल लॉस है मेरा, लेकिन आज सिर्फ 3 नुकसान हुए हैं। यानी कि ये क्या है, ये 2 क्या है मेरा एबनॉर्मल गेन, ये 2 क्या है मेरा एबनॉर्मल गेन। तो ये नॉर्मल लॉस के इफेक्ट को हटाने के लिए, क्योंकि आज तो मेरा सिर्फ 3 नुकसान हुआ है, आज तो मेरा 5 नुकसान नहीं हुआ है, तो मैं 5 तो नहीं लिख सकता नॉर्मल लॉस में। लिख सकता हूं क्या क्रेडिट में जाके 5? मेरा डेली नॉर्मल लॉस था 5, लेकिन आज तो मेरे को सिर्फ 3 नुकसान हुए हैं। तो मैं तो नॉर्मल लॉस ये डेली के तरह आज नहीं लिख सकता 5। तो आज क्या हुआ, आज बेटा एबनॉर्मल गेन हो गया। तो उसको रिवर्स करने के लिए, मतलब कि नॉर्मल लॉस का इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 नॉर्मल लॉस लिखे हैं। देखो, मतलब कि एबनॉर्मल गेन हो गया भाई साहब, टू टू नॉर्मल लॉस, उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, ठीक है। और जो भी बचा वो क्या है, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, सीधा सा बात है। अब सम्स करिए, सम्स सम्स करके समझाएंगे, ठीक है। अब आइए नॉर्मल नॉर्मल लॉस अकाउंट समझ जाते हैं, नॉर्मल लॉस। उसके बाद सम्स कराएंगे, उसके बाद सम्स करके आप लोग अच्छे अच्छे समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल लॉस। अब ये बताइए कि प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस कहां पे आता है, डेबिट में ना क्रेडिट में, कहां पे आता है प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस? जल्दी बोलिए, प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस कहां पे आता है? प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस सर जी क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में नॉर्मल लॉस आता है प्रोसेस अकाउंट के। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस के डेबिट में आएगा ना। अगर प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में नॉर्मल लॉस आता है, तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में प्रोसेस अकाउंट आएगा ना, आएगा ना भाई। वही आया देखो, 2 प्रोसेस अकाउंट 1, 2 प्रोसेस अकाउंट 2। क्लियर है? अब देखो, अब तुमने एबनॉर्मल गेन के डेबिट में नॉर्मल लॉस लिखा है। एबनॉर्मल गेन के डेबिट में अगर तूने नॉर्मल लॉस लिखा है, तो नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में क्या लिखेगा, एबनॉर्मल गेन। उल्टा इफेक्ट, एबनॉर्मल गेन के डेबिट में अगर तूने एबनॉर्मल गेन के डेबिट में तूने अगर नॉर्मल लॉस लिखा है, तो नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में क्या लिखेगा भाई, एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस के रेट पे ही लेना, नॉर्मल लॉस के रेट पे ही लेना, जो नॉर्मल लॉस का रेट है उसी रेट पे एबनॉर्मल गेन आप लोगों को लेना है। और फिर बात है, देखो, ये प्रोसेस 1 अकाउंट से जो नॉर्मल लॉस हुआ था उसको बेचोगे भी ना। ये प्रोसेस 1 अकाउंट से जो नॉर्मल लॉस हुआ था, ये प्रोसेस 2 अकाउंट से जो नॉर्मल लॉस हुआ था तुम लोगों को, उसको क्या रखे रहोगे क्या फैक्ट्री में? ना भैया ना, बेचेंगे, कबार में बेचेंगे, कबार में बेचेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय स्क्रैप वैल्यू, बाय स्क्रैप वैल्यू, बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1, बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 2। बात समझ में आई कि ना आई? बस हो गया। यही है नॉर्मल लॉस अकाउंट, कि जो प्रोसेस 1 अकाउंट में या प्रोसेस 2 अकाउंट में जो नॉर्मल लॉस हुआ था भाई, उसको कबार में भी बेचेगा ना, कबारी में भी बेचेगा ना। तो बेचने वाला एंट्री क्या होता है यहाँ पे, बाय स्क्रैप वैल्यू
बाय स्क्रैप वैल्यू, बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1, बाय स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 2। बस इतना ही है, इतू ही है, और कुछ नहीं है भाई। सम्स करेंगे अभी तुम्हारा सब आंता पांता भात सब कुछ हो जाएगा भाई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आओ अब सम्स करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके देख लेंगे, एक बार में सीख जाएंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आता है कि नहीं। चलिए आइए, ये मेरा कॉस्टिंग का मैट है, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जहां पे प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, तो आप ये देख ही सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या बनाने बोला है। प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट हम लोग को बनाने बोला है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब अपने को प्रोसेस ए अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोसेस बी अकाउंट बनाना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मतलब सब कुछ आज इस पर्टिकुलर सम में, इस मास्टर सम में हम लोग सीख जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपने को दिया हुआ है रॉ मटेरियल इशूड 3000 यूनिट्स, यहां पे दिया हुआ है 15,000। फिर एडिशनल मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉर्मल लॉस का यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है प्रोसेस ए में, और प्रोसेस बी में भी यहाँ पे 5% दिया हुआ है नॉर्मल लॉस का। स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 2 रुपीज 5 रुपीज, क्या क्या यूज है क्या नहीं है सब हम बताएंगे। ठीक है, और आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट कितना है प्रोसेस ए का और प्रोसेस बी का, सब कुछ अपने को देके रखा है। चलिए आइए शुरू करते हैं सब। आइए, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग बस देखिए, बस ध्यान से देखिए आप लोग किस तरीके से बनाना है। ठीक है, आइए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले भैया जी हमको प्रोसेस ए अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक है प्रोसेस ए, एक है प्रोसेस बी। तो सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, यहां लिखिए डी आर, यहां लिखिए सी आर। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड प्रोसेस ए अकाउंट सबसे पहले पहले बनाइए। ठीक है, आई प्रोसेस ए अकाउंट किस तरीके से बनेगा भैया, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, सिंपल सा बात। फॉर्मेट आप लोगों को समझा दिया ऑलरेडी। हल्का सा छोटा, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी इजी चैप्टर है। ठीक है, चिंता मत कीजिए आप लोग बस देखते जाइए मेरे मैं क्या कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट रुपीस, ये हम लोग बना रहे हैं प्रोसेस ए अकाउंट। क्या बना रहे हैं हम लोग, प्रोसेस ए अकाउंट। तो प्रोसेस ए अकाउंट में हम लोग क्या बोले थे कि टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना। देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, हाँ सर, रॉ मटेरियल इशूड दिया हुआ है, टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना आप लोग। ठीक है, या रॉ मटेरियल, बात बाकी तो यही है ना। प्रोसेस ए अकाउंट में बोला हुआ था टू डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना, तो लिखो यहाँ पे टू डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, रॉ मटेरियल बताओ तो, यूनिट यूनिट कितना दिया हुआ है बोलो तो भैया, 3000 यूनिट्स दिया हुआ है, 3000 यूनिट्स अपने को दिया हुआ है रॉ मटेरियल का। ठीक है, सो 3000 दिया हुआ है, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 15,000। तो रेट अपने आप पता चल जाएगा ना हम लोगों को, रेट निकालना पड़ेगा क्या, रेट अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपने आप पता चल जाएगा हम लोगों को। अगर 3000 यूनिट्स है और 15,000 का अमाउंट है तो 3 पंजे 15, तो रेट कितना है 5 रुपीज करके, 5 रुपीज करके आप लोगों का रेट है। ठीक है, चल क्लियर। अब क्या दिया हुआ है भैया जी बताइए, एडिशनल मटेरियल दिया हुआ है प्रोसेस ए में, प्रोसेस ए में एडिशनल मटेरियल दिया हुआ है, तो जो भी खर्चा है खर्चे को आप डेबिट में लिखो। एडिशनल मटेरियल मतलब क्या है, खर्चा है ये सब।
तो लिखो टू एडिशनल मटेरियल डेबिट में कितना दिया हुआ है? एडिशनल मटेरियल 1000, अमाउंट दिया हुआ है तो सीधा अमाउंट, यूनिट रेट में कुछ मत लिखना, यूनिट रेट में सिर्फ यही आएगा सर। ओके चलो, फिर और क्या दिया हुआ है सर? और क्या क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है सर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है प्रोसेस ए में। तो लिखो टू डायरेक्ट वेजेस, कितना है डायरेक्ट वेजेस बताओ? 14,000 है भैया, 14,000 लिख दो, 14,000। फिर और क्या दिया हुआ है सर? टू प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोसेस ए का, याद रखना प्रोसेस ए का कर रहे हैं अभी, प्रोसेस ए का बस। और कोई खर्चा दिया हुआ है क्या? ना भैया। अब ये बताइए नॉर्मल लॉस का कितना कितना क्या दिया हुआ है? नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस का दिया हुआ है 10%। नॉर्मल लॉस का दिया हुआ है हम लोग को 10%, लेकिन भैया किसका 10%? आप बोलोगे किसका 10%? तो बेटा याद रखना, ये जो इनपुट का यूनिट है ना उसका 10%। नॉर्मल लॉस अगर बोलेगा कि खाली नॉर्मल लॉस खाली ऐसे बोल देगा कि 10%, तो किसका 10%? इनपुट का जो यूनिट्स है ना ये 3,000, ये 3,000 का 10%। तो नॉर्मल लॉस कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट में भैया, क्रेडिट में नॉर्मल लॉस लिखते हैं। यहां लिखिए बाय नॉर्मल लॉस। तो ये 3,000 का ये 10%, ये 3,000 का 10% कितना कितना होता है बताइए? तो 3,000 यूनिट्स का 10% कितना होता है बताइए? 300, 300। तो यूनिट्स के कॉलम में लिख दो 300। ठीक है। अब भैया क्या रेट में नॉर्मल लॉस बेचेंगे? देखो रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, देखो बोला है कि नॉर्मल लॉस को प्रोसेस ए में ये 2 रुपए के रेट में बेच देना, 2 रुपए के रेट में बेच देना। तो रेट क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है भैया 2 रुपया। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा भैया, 600। और यहां पे गैप देके लिखिए, गैप देके लिखिए बाय प्रोसेस बी अकाउंट। हम लोग कहां जाने वाले हैं भैया? प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जाने वाले हैं, तो बाय प्रोसेस बी अकाउंट ऐसे करके लिख दीजिएगा कोने में। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इसको बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये बैलेंस प्रोसेस बी में ट्रांसफर करो। तो ये बताओ कितना ट्रांसफर करने प्रोसेस बी में बोला हुआ था हम लोग को? कितना ट्रांसफर करने बोला हुआ था? 2800 यूनिट ट्रांसफर करने बोला। देखो 2800 यूनिट ट्रांसफर करने हम लोग को बोला हुआ था प्रोसेस बी में। प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में 2800 यूनिट जाएगा, तो हम लोग प्रोसेस बी में 2800 यूनिट ट्रांसफर करेंगे भाई जी। बिल्कुल सर, है ना? तो आप बैलेंसिंग करके देखो, यूनिट का कॉलम का बैलेंसिंग करके देखो कौन सा साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड ग्रेटर है ना क्रेडिट साइड ग्रेटर है? अगर डेबिट बड़ा निकला एबनॉर्मल लॉस, अगर क्रेडिट बड़ा निकला एबनॉर्मल गेन। यूनिट को आप टोटल करके देखो, सबसे पहले यूनिट को टोटल करो। सर 2800 प्लस 300, सर यहाँ तो क्रेडिट भरा है। मैं बोला हाँ जी क्रेडिट भरा है, मतलब एबनॉर्मल गेन हुआ है, मुबारक हो एबनॉर्मल गेन हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट भरा है 3100, यहाँ पे भी 3100, मतलब क्या है आपका? टू एबनॉर्मल गेन। ये निकलता है बैलेंसिंग फिगर में, ये निकलता है बेटा जी बैलेंसिंग फिगर में। कितने का एबनॉर्मल गेन हुआ है? 100 का। और सर जी आपने एक बात बताई थी कि ये बाय प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अगर होता तो ये तीनों के तीनों कॉस्ट प्राइस पे आते हैं, कॉस्ट प्राइस पे आते हैं। तो सर कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। ये प्रोसेस बी अकाउंट का जो रेट निकलेगा और एबनॉर्मल लॉस का जो रेट निकलेगा ये कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से होगा, कॉस्ट प्राइस पे। सर आपने बताया था, लिखवाया भी था नोट्स में, अब देखो। हाँ सर बताया था। तो आ जाओ, उसके लिए अपने लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? उसके लिए अपने लोगों को निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता था डेबिट अमाउंट टोटल बाय नॉर्मल लॉस अमाउंट बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, यही होता था ना? तो ये बताओ डेबिट का अमाउंट का टोटल क्या है? डेबिट का अमाउंट, डेबिट में जितना भी अमाउंट है उसका टोटल निकालो कर। तो 15,000 प्लस 1,000
प्लस 14,000 प्लस 3,000 सर 33,000 33 डेबिट का अमाउंट का टोटल सर आया 33,000। तो 33,000 डेबिट का अमाउंट का टोटल। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना? नॉर्मल लॉस का अमाउंट है सर जी 600 है। फिर बोला इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स किसको बोलते हैं सर जी? इसको बोलते हैं इनपुट यूनिट्स। टू डायरेक्ट मटेरियल का जो यूनिट्स रहेगा उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट्स। तो इनपुट यूनिट्स कितने? 3,000। और सर जी नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना है? नॉर्मल लॉस का यूनिट्स ये रहा बेटा। नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना? 300। सॉल्व कर, सॉल्व कर कितना आएगा बता। तो 33,000 माइनस 600 यानी 32,400 डिवाइडेड बाई 2700। तो 32,400 डिवाइडेड बाई 2700 कितना आता है? 12 रुपया आता है। तो 12 रुपया आपका आ जाता है कॉस्ट पर यूनिट। इसको अपने लोग बोलते हैं क्या? कॉस्ट पर यूनिट। तो मतलब ये प्रोसेस बी अकाउंट भी 12 रुपए के हिसाब से जाएगा और ये एबनॉर्मल गेन भी 12 रुपए के हिसाब से जाएगा। और यहां पे अगर एबनॉर्मल लॉस भी होता तो भी वो 12 रुपए के में जाता। सीधा सा बात है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 100 इंटू 12 कितना? यहाँ पे 1200। और यहाँ पे निकालिए 2800 इंटू 12 कितना? 2800 इंटू 12 कितना? यहाँ पे निकला सर 33,600। अब टोटल करो, टोटल करो जी, जल्दी जल्दी टोटल करो। रेट को मैच मत करना, रेट को मैच मत करना, अमाउंट को टोटल करो खाली। तो वो 33,600 प्लस 600, यहां पर भी 34,200, यहां पर भी 34,200। अब क्या करेंगे अपने लोग? प्रोसेस ए बन चुका। अब भी अगर कोई नहीं सीखा है तो प्रोसेस बी भी मौका है। चलो आ जाओ, प्रोसेस बी एकदम हूबहू सेम। आ जाओ प्रोसेस बी अकाउंट। अब बनाएंगे अपने लोग प्रोसेस बी अकाउंट। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। ये सब मैं सब कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा गाइस। ये सब अगर आप सब बन गया बस हो गया, बात खत्म। और क्या बनाना है? चलो आ जाओ, देखो पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो अब प्रोसेस बी का इंफॉर्मेशन बताना। ठीक है, हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि पिछला प्रोसेस का जो बैलेंस है, प्रीवियस प्रोसेस का जो बैलेंस है वो वीडियो होता है। यहां पे देखो प्रोसेस ए में अपने लोग लिखे थे यहां पे बाय प्रोसेस बी अकाउंट, मतलब प्रोसेस ए का जो क्लोजिंग बैलेंस है बी का इनपुट बनेगा, बी का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो इसी को आप ट्रांसफर करो बी में, इसी वाला बैलेंस को आप ट्रांसफर करो। कैसे? टू प्रोसेस ए अकाउंट बोल के ट्रांसफर करो। क्या क्या है? 2800, 12 और 33,600 हूबहू ऐसे ही। 2800 रेट कितना था? रेट था 12 और 33,600। और क्या क्या है बताओ? इंफॉर्मेशन और क्या क्या है बताओ? एडिशनल मटेरियल दिया हुआ है सर 780 का, ले लीजिए एडिशनल। एडिशनल मटेरियल टू मटेरियल कितना का है? 780। फिर टू डायरेक्ट वेजेस। ओके सर जी, टू डायरेक्ट वेजेस, जितना भी खर्चा है सबको डेबिट में। प्रोसेस बी का बताइएगा डायरेक्ट वेजेस कितना है? 20,000। ठीक है, फिर टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 7,500 प्रोसेस बी का। ठीक है, यहां पे क्या आएगा बताइए? यहां पे आएगा बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कितना बोला हुआ है? नॉर्मल लॉस बोला 5%। अब आप पूछोगे सर किसका 5%? नॉर्मल लॉस बोला 5% प्रोसेस प्रोसेस बी का। अब आप पूछोगे सर किसका 5%? तो यूनिट्स का 5%। जो यूनिट्स है ना, जो इनपुट यूनिट्स है ना, 2800 का 5%। तो 2800 का 5% कितना निकलता है बताइए? 140। 140। अब आप पूछोगे सर रेट कितना? रेट दिया हुआ है, देखो 5 रुपए करके रेट दिया हुआ है, 5 रुपए करके रेट दिया हुआ है। तो 140 इंटू 5, 140 इंटू 5 कितना? 700।
हो गया? हो गया ना? अच्छा, अब क्या करें सर, ये बताइए। अब क्या करें? अब एक लाइन का गैप छोड़ के आप ऐसे करके लिखो, बाय प्रोसेस सी अकाउंट, बाय प्रोसेस सी अकाउंट, या ऐसे करके लिखो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो ना, लिखो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस सी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो फिनिश स्टॉक अकाउंट लिखना, क्योंकि इसके बाद हमें पता नहीं प्रोसेस सी होगा भी नहीं भी हो सकता है, इसीलिए फिनिश स्टॉक लिख दो, सीधा सा बात है, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ये बताओ आउटपुट कितना दिया हुआ था, आउटपुट, आउटपुट कितना है? प्रोसेस बी का आउटपुट 2600 सर, प्रोसेस बी का आउटपुट है 2600। अब मैच करके देखो डेबिट और क्रेडिट कौन सा ग्रेटर आ रहा है सर जी। सर जी इस बार तो डेबिट का यूनिट्स ग्रेटर आ रहा है, डेबिट्स का यूनिट ज्यादा है इस बार। तो डेबिट का यूनिट 2800, यहां पर भी 2800, तो डेबिट का यूनिट इस बार ज्यादा आ रहा है। तो यहां पे अगर मान लीजिए कि डेबिट या बड़ा है, ठीक है, अगर मान लीजिए डेबिट डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, तो क्या आएगा? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है बेटा, लिख दो यहां पे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कितने से शॉर्ट पड़ रहा है देखो तो, 2800 माइनस 2600 माइनस 140, 60 यूनिट से शॉर्ट पड़ रहा है। तो 60 का आपका क्या है? एबनॉर्मल लॉस। और सर जी सर जी सर जी आपने बोला था कि एबनॉर्मल लॉस, फिनिश स्टॉक और एबनॉर्मल गेन आप सीपी पे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हो, उसको निकालने के लिए कॉस्ट पर यूनिट लगता है। मैं बोला हाँ, तो आइए इसके रेट को निकालते हैं। देखिए कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है कि डेबिट अमाउंट टोटल, सबसे पहले डेबिट का अमाउंट का टोटल टोटल कीजिए, सबसे पहले ये डेबिट का पूरा अमाउंट, ये टोटल अमाउंट का टोटल कीजिए। तो 33,600 प्लस 780 प्लस 20,000 प्लस 7500, 61,880, तो डेबिट अमाउंट टोटल आ गया 61,880। इसके बाद नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है? नॉर्मल लॉस का अमाउंट है 700, माइनस 700, माइनस 700, डिवाइड डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स कितना है? 2800, इनपुट इनपुट यूनिट्स कितना? 2800, 2800 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट, नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है? 140, 140, बताइए कितना? 61,880 माइनस 700 डिवाइडेड बाई 2800 माइनस 140, तो 23 रुपया निकलेगा। कितना निकला आपका? 23। आपका कितना निकला? ये 23 ना। कॉस्ट पर यूनिट कितना निकला? 23 रुपया। तो यहाँ पे फिनिश स्टॉक भी 23 रुपया के हिसाब से ही लगेगा, और एबनॉर्मल लॉस भी 23 रुपया के हिसाब से ही लगेगा। इंटू कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और रेट लिखिए। तो 60 इंटू 23 कितना? यहाँ पे आएगा 1380, और 2600 इंटू 23 59,800। इसको टोटल करो। रेट को कभी कभी टोटल मत करना, रेट को टोटल मत करना, सिर्फ अमाउंट और यूनिट को टोटल करना, ठीक है? करो टोटल करो। 700 प्लस 1380 प्लस 59,800, 61,880 आएगा। दोनों दोनों तरफ ही मैच होगा। 61,880, 61,880, बस हो गया। ठीक है, अब क्या बनाने बोला है? देखो अब अपने को क्या बनाने बोला है? अब बोला है कि नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाने बोला है अपने को, ठीक है? चलिए आइए, सबसे पहले आइए नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, आइए फॉर्मेट को बनाइए, छोटा छोटा फॉर्मेट बनाइएगा, ज्यादा बड़ा नहीं। पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, हर जगह यूनिट रेट अमाउंट लगाना ही। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, देखिए पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर
यूनिट रेट अमाउंट। अब नॉर्मल लॉस बनाना सीखते हैं। ये बताइए नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के कहां बैठता है, कहां बैठता है, कौन सा साइड बैठता है, क्रेडिट साइड। और कहां कौन सा प्रोसेस में आप देखिए वो नॉर्मल लॉस बैठा हुआ है, दोनों के दोनों ही प्रोसेस में, दोनों के दोनों ही प्रोसेस में, प्रोसेस ए में भी नॉर्मल लॉस था और प्रोसेस बी में भी नॉर्मल लॉस था। नॉर्मल लॉस अगर प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैठता है तो प्रोसेस अकाउंट कहां बैठेगा, डेबिट साइड में। नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में प्रोसेस अकाउंट बैठेगा, उल्टा उल्टा रिएक्शन। टू प्रोसेस वन अकाउंट टू प्रोसेस ए अकाउंट टू प्रोसेस बी अकाउंट। अब ट्रांसफर कर दीजिए वहां का नॉर्मल लॉस का अमाउंट सब, ठीक है। कितना कितना था, प्रोसेस ए में था 300, 2 600। देखिए ट्रांसफर कीजिए, 300, 2 600। प्रोसेस प्रोसेस बी में था नॉर्मल लॉस का अमाउंट 140, 5 700। 140, 5 700, ठीक है। इस प्रकार ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस ए का और प्रोसेस बी को हम लोग कबाड़ में बेच देंगे। क्या करेंगे, कबाड़ में बेच देंगे। हम लोग कबाड़ में क्या करेंगे, बेच देंगे, ठीक है। तो लिखिए बाय स्क्रैप अकाउंट, ये बाय स्क्रैप अकाउंट प्रोसेस वन को हम लोग कबाड़ में बेच देंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। ये बताइए प्रोसेस वन में क्या एबनॉर्मल गेन भी हुआ था क्या, एबनॉर्मल गेन भी हुआ था क्या। तो 300 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था और 100 यूनिट्स का अगर एबनॉर्मली गेन हो गया, मतलब रोज तो हमको भैया 300 यूनिट्स का लॉस होता है, लेकिन आज पता नहीं 300 यूनिट्स का लॉस नहीं हुआ, 100 का एबनॉर्मल गेन हो गया। मतलब आज आज पता नहीं सिर्फ 200 का ही नॉर्मल लॉस बोला जाए तो हुआ है, 100 का तो एबनॉर्मल गेन हो गया बेटा। इसका मतलब वही होता है, रोज तो 300 का एबनॉर्मल रोज तो 300 का नॉर्मल लॉस होता ही है, लेकिन आज 100 का एबनॉर्मल गेन भी हो गया है। तो एक्चुअली में कितने का नॉर्मल लॉस हुआ है, सिर्फ 200 का आज नॉर्मल लॉस हुआ है, सिर्फ का नॉर्मल लॉस हुआ है, सिर्फ 200 का नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। तो 200 का नॉर्मल लॉस हुआ है प्रोसेस वन में, तो लिखिए 200। और रेट क्या था नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस का कबाड़ कबाड़ में बेचने का रेट क्या था, 2 रुपया करके। प्रोसेस वन में 2 रुपया करके था ना, 400, ठीक है। फिर लिखिए बाय स्क्रैप अकाउंट प्रोसेस नंबर 2, ठीक है। ये बताइए प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस कितने का हुआ था, 140 का नॉर्मल लॉस हुआ था ना। प्रोसेस बी में कितने का नॉर्मल लॉस हुआ था, 140 का नॉर्मल लॉस हुआ था ना। उसको पूरा लिख दीजिए, 140, 5 रुपया में बेचा 700। और एबनॉर्मल गेन अगर होता है तो नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग, बिकॉज एबनॉर्मल जो गेन होता है उसको नलीफाई करने के लिए नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, आप देख सकते हो वो फॉर्मेट जाके, बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कितने का एबनॉर्मल गेन हुआ है, 100 का एबनॉर्मल गेन हुआ है, 100 का एबनॉर्मल गेन हुआ है। और जिस रेट पर प्रोसेस वन का हम लोग बेचे थे उसी रेट पर एबनॉर्मल गेन भी बेचेंगे, सेम रेट लेना। तो 100 × 2 क्या हो जाएगा, 200, 200, ठीक है। मैच कीजिए भाई, मैच कीजिए। कितना आएगा बताइए, यहाँ 1300, यहाँ पर भी 1300, ठीक है। इसको भी इसको भी मैच कीजिए, यूनिट्स यूनिट्स को भी मैच कीजिए। 440, 440 यूनिट्स, यहाँ पर भी 440 यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस हमारा कंप्लीट हो गया गाइस, बस। चलिए अब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसका भी फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। अब ये बताइए एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे आता है,
प्रोसेस का भैया क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस आता है, क्रेडिट साइड में, प्रोसेस का क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस आता है। तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में क्या आएगा? प्रोसेस। और कौन सा प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस था? कौन सा प्रोसेस में? सर सिर्फ प्रोसेस बी में था। सर सिर्फ प्रोसेस बी में था एबनॉर्मल लॉस, तो प्रोसेस बी ही आएगा सिर्फ। ठीक है, अगर तुम उसके घर नहीं जाओगे तो वो तुम्हारा घर क्यों आएगा भाई, है ना? चलो आ जाओ, लिखो पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट, अमाउंट। यहां पे लिखो टू प्रोसेस ए अकाउंट, और जितना भी एबनॉर्मल लॉस था उसको ट्रांसफर करो, उसको ट्रांसफर करो। सॉरी, टू एबनॉर्मल बी, टू टू प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी में था ना एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस कहां पे था? प्रोसेस ए में था या प्रोसेस बी में था? सर प्रोसेस बी में था। तो लिखो 60, फिर 23, फिर 1380। देखो तो 60, रेट कितना था? रेट था वो 23 और 1380। ठीक है, अब इस वाले प्रोसेस में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको कबाड़ में बेचोगे ना? हाँ भैया बेचेंगे। किस रेट पे? नॉर्मल लॉस के रेट पे। तो उल्टा साइड में लिख, बाय स्क्रैप अकाउंट, प्रोसेस टू। मतलब कि प्रोसेस बी का स्क्रैप को हम लोग बेच रहे हैं कबाड़ में, सीधा सा बात है। इसीलिए उसको उल्टा लिखे। कितना था बताओ? 60 रुपया। और नॉर्मल लॉस का रेट पे बेचना है ना, नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना है ना? हाँ भैया नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस का रेट था 5 रुपया। तो हम बोले थे अब नॉर्मल लॉस को अगर कबाड़ में बेचा तो नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। तो 60 × 5 कितना हो जाएगा बताओ? 60, 5 रुपया रेट, 300। ठीक है, अब देखो तो मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच करेगा। तो मैच नहीं करेगा ना, तो यहां पे लिखना बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस कर देना। बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस कर देना। करो, कितना आता है बताओ? ये 1380 आ रहा है यहाँ पे 60। रेट को तो मैच करते ही नहीं है, यहाँ पे भी 60। अमाउंट तो 1380 -300, ये बैलेंसिंग फिगर में निकालो। 1080 आएगा, 1080। बस हो गया, बात खत्म। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी कंप्लीट। अब क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन अकाउंट। आ जाओ, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, तो यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट। देखो पर्टिकुलर्स, यूनिट्स रेट अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स रेट अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, अब नॉर्मल गेन अकाउंट आइए, यहां पे लिखेंगे। आइए, यहां पे 1380। ये बताइए एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट के कहां बैठता है? प्रोसेस अकाउंट किधर आता है एबनॉर्मल गेन? सर डेबिट में। कौन सा प्रोसेस अकाउंट में आया था? प्रोसेस ए में आया था, प्रोसेस ए में आया था। तो प्रोसेस ए के डेबिट में एबनॉर्मल गेन आया था, प्रोसेस ए के डेबिट में एबनॉर्मल गेन आया था। इसका मतलब एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में प्रोसेस ए आएगा। उल्टा रिएक्शन, तो बाई प्रोसेस ए अकाउंट। भाई प्रोसेस ए अकाउंट कितने का एबनॉर्मल गेन था बताइए तो? प्रोसेस ए में देखिए तो कितने का एबनॉर्मल गेन था? 100, 12, 1200। इसको ट्रांसफर कीजिए, सीधा सा बात है। 100, 12, 1200। ठीक है, डन। अब यहां पे लिखिए टू नॉर्मल लॉस। क्यों सर? क्योंकि नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में आप लोग लिख के आए थे एबनॉर्मल गेन। देखिए ना, नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में आप लिखे थे ना कि बाय एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? टू नॉर्मल लॉस। टू नॉर्मल लॉस कितने का? 100, 2 रुपीज करके 200।
जितना अमाउंट था उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, सीधा सा बात है। और बाद बाकी अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। बाद बाकी अमाउंट कहाँ जाएगा? टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। मैच करो। यहाँ 1200, यहाँ 100 ही बैठेगा, यहाँ 100 ही बैठेगा। तो ये 1200 लेस 200 कितना होता है बताओ? ये 1200 लेस 200 कितना होता है? 1000। 1000 होता है सर जी। तो 1000। सब सिखा दिए भाई, सब सिखा दिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, लुक्खा चैप्टर है ये एकदम। ठीक है, आई होप आप लोग सीख लिए। अब चलिए नेक्स्ट सम, बहुत सारे सम्स करेंगे अभी अपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा ध्यान से, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ए फैक्ट्री ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। मतलब एक फैक्ट्री में दो प्रोसेस को फॉलो करके एक सामान बनता है, एक सामान बनता है। अपने को प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला, फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाने बोला है। ये नया है फिनिश स्टॉक अकाउंट, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है फिनिश स्टॉक अकाउंट, इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यूनिट इंट्रोड्यूस दिया हुआ है कि 10,000 और 9,000। फिर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दिया हुआ है 9,000 और 8250। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर दिया हुआ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, ये 10% है, ये 5% है, बिल्कुल उसी के जैसे। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 2 रुपया और 4 रुपया, ठीक है सर। फिर अपने को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड अपने को दे के रखा है दोस्तों। और बोला अज्यूम दैट नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क। इसको इग्नोर कीजिए, अपने एक्स की तरह, अपने एक्स की तरह इग्नोर करो, इसको छोड़ो। चलो आ जाओ अपना। तो अपने को कितना प्रोसेस अकाउंट बनाना है? मतलब सर दो दो प्रोसेस अकाउंट अपने को बनाना है। आइए आइए मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा देखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले लिखिएगा प्रोसेस। गाइस एक कमेंट आप अगर नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे सपोर्ट आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। गाइस काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप यहां तक वीडियो पहुंच चुके हो ना, तो भगवान आपको बहुत दुआ करेगा, बहुत बहुत ब्लेस करेगा भगवान। काइंडली एक कमेंट कर दीजिएगा इस, काइंडली एक कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा इस, प्लीज प्लीज गाइस। चलिए प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं सर। फॉर्मेट क्या था? पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। फिर यहाँ पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले दिया हुआ है प्रोसेस नंबर 1 में यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। हम बार बार नहीं खोलेंगे, ठीक है, ये नोट्स आप मेरा ये आप मेरा सजेशन का सीट देखोगे, वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो काइंडली वो टेलीग्राम चैनल जाओ ज्वाइन करो, ठीक है। तो लिखो टू डायरेक्ट मटेरियल, कितना है डायरेक्ट मटेरियल का यूनिट्स बताओ? सर 10,000। अमाउंट कितना दिया हुआ है? यूनिट्स तो 10,000 है बेटा, लेकिन अमाउंट कितना दिया हुआ है? एक मिनट। यस, अमाउंट दिया हुआ है 40,000, अमाउंट दिया हुआ है 40,000, इसका अमाउंट दिया हुआ है, यूनिट्स यूनिट्स दिया हुआ है 10,000 और अमाउंट दिया हुआ है 40,000, ठीक है। तो अमाउंट दिया हुआ है आप लोगों को 40,000, तो रेट कितना निकलेगा बताओ? 4। तो 10,000 इंटू 4 कितना होता है? 40,000, सीधा सा बात है। रेट कितना निकलेगा? 4। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा हर चीज, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद और क्या क्या है? इसके बाद डायरेक्ट लेबर है, टू डायरेक्ट लेबर। कितना दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर? 20,000। फिर क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन खोल लो एक डिवाइस में। ये कितना दिया हुआ है सर? 12,000। फिर दिया हुआ है टू प्रोडक्शन ओवरहेड,
टू प्रोडक्शन ओवरहेड, और प्रोडक्शन ओवरहेड बोला हुआ है बेटा जी, प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर बोला हुआ है, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर बोला है, मतलब कि बोला कि डायरेक्ट लेबर जितना है उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड रहेगा। तो 20,000। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल सर। यहां पे लिखिए बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस कहां पे सर? क्रेट में। नॉर्मल लॉस कितना बोला हुआ है देखो तो, नॉर्मल लॉस बोला 10%। तो 10% किसका? इनपुट यूनिट्स का 10%। इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट सर किसको बोलते हैं? इसको, ये डायरेक्ट मटेरियल का जो यूनिट्स है उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट्स। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। रेट क्या बोला है? कौन सा रेट में नॉर्मल लॉस को कबार में बेचेगा बताओ तो? बोला 2 रुपया में, तो 2,000 हो जाता है। 1,000 इंटू 2, 2,000। ठीक है, फिर एक लाइन का गैप छोड़ के यहां पे लिखिए बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड सर पिछला समय तो नहीं लिखवाए थे, भूल गए थे, ट्रांसफर्ड लिख देना। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि कौन सा साइड का यूनिट, कौन सा साइड का यूनिट छोटा है, कौन सा साइड का यूनिट बड़ा है? तो डेबिट साइड का यूनिट बड़ा है। तो डेबिट साइड का यूनिट अगर बड़ा है, क्रेडिट साइड का अगर छोटा है, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है। मुबारक हो, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो 10,000, यहां पर भी 10,000, यहां पे लिखना बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये आप बैलेंसिंग फिगर में निकालो, कितना निकलेगा सर? ये 10,000 माइनस 1,000 कितना होता है? 9,000। 9,000। और सर जी आपने बोला था ये एबनॉर्मल लॉस हो या प्रोसेस टू हो, ये सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो आइए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, फटाफट निकालो कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलेगा? ये डेबिट अमाउंट टोटल, सबसे सबसे पहले डेबिट का अमाउंट टोटल कीजिए फटाफट से। ये डेबिट अमाउंट टोटल 40,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000, 92,000। डेबिट अमाउंट टोटल मतलब 92,000। फिर नॉर्मल लॉस का अमाउंट भैया 2,000, 2,000 नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है? 2,000। फिर डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स कितना? 10,000। इनपुट यूनिट्स है 10,000, डिवाइड बाय 10,000, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है? 1,000 भैया, 1,000। देखो समझ में आ रहा है ना, समझा रहा हूं इसीलिए समझ में आ रहा है। काइंडली गाइस एक कमेंट जरूर होना चाहिए मेरे लिए, डिजर्व करता हूं मैं। आप लोगों को भी पुण्य मिलेगा कमेंट करके। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिए थोड़ा ये एफर्ट को। कितना थका हुआ पढ़ा रहा हूं फिर भी। ठीक है, नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है? 1,000। सॉल्व करो। 90,000 डिवाइड बाय 9,000, मतलब 10 रुपीज निकला। 10 रुपीज निकला ना? हाँ भैया 10 रुपीज निकला। तो मतलब एबनॉर्मल लॉस को भी हम लोग 10 रुपीज में ही देंगे। सॉरी, हमने ये प्रोसेस बी का यूनिट्स यहाँ पे लिख दिया, सो सॉरी। 9,000। सो सॉरी गाइज, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो सॉरी, सो सॉरी। हाथ जोड़ के सॉरी गाइज बोलता हूँ, हाथ जोड़ के। मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो यहाँ पे ये 10,000 टैली किया, यहाँ पे भी ये 10,000 टैली कर गया। तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कुछ भी नहीं बैठेगा भाई, दोनों ही टैली टैली कर गया है। दोनों ही अपना टैली कर गया है भाई। एबनॉर्मल लॉस नहीं बैठेगा, दोनों ही अपना टैली कर गया है। सो सॉरी, हाथ जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे 9,000 इंटू 10 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 मतलब प्रोसेस प्रोसेस टू अकाउंट तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा ना। तो 9,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे 92,000, यहाँ पर भी वही बैलेंस आएगा 92,000। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? एबनॉर्मल लॉस क्यों नहीं निकला? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 10,000 था, और यहाँ पर भी 1,000 और 9,000 मिला के 10,000 ही हो जाता है यहाँ पर भी। ठीक है, इसीलिए बहुत देर से ही चर्चा कर रहा था। सो सॉरी, सो सॉरी। चलिए आइए प्रोसेस टू देखते हैं अभी। प्रोसेस टू अकाउंट देखते हैं, आइए।
गलती इंसान से ही होती है गाइस, सो सॉरी। प्रोसेस टू अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट कीजिए तो फटाफट से। ये क्या हो गया? पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, आइए लिखिए। पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस प्रोसेस वन अकाउंट में जो ये क्लोजिंग बैलेंस था वो यहां ट्रांसफर होगा। प्रोसेस वन अकाउंट में जो ये जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ट्रांसफर कीजिए सबसे पहले। लिखिए टू प्रोसेस वन अकाउंट। प्रोसेस प्रोसेस टू के डेबिट में लिखना टू प्रोसेस वन अकाउंट, और ट्रांसफर करो वो बैलेंस को। कितना था? 9,000। 10 रुपया करके 90,000। ठीक है। अब सारा प्रोसेस टू का डिटेल्स लिखो। टू डायरेक्ट लेबर अकाउंट। बताइए डायरेक्ट लेबर कितना था प्रोसेस टू में? प्रोसेस टू में डायरेक्ट लेबर कितना था? 20,000। लिखिए 20,000। फिर लिखना टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, ये कितना था भैया? तो था 10,050। ठीक है। फिर लिखना टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, ये कितना था भैया? जल्दी बोलिए भैया। ये ये अपने को बोला था 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बोला हुआ था? कि 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर का 100%, 20,000 का 100%। 20,000 का 100% कितना होता है? 20,000। ठीक है। उल्टा उल्टा साइड में लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो नॉर्मल लॉस कितना है बताइए? नॉर्मल लॉस किस पे निकालेंगे भैया? नॉर्मल लॉस हमेशा इनपुट यूनिट्स पे निकालना है। और 5% बोला हुआ नॉर्मल लॉस, देखो ना क्वेश्चन में 5% बोला हुआ नॉर्मल लॉस प्रोसेस टू का। प्रोसेस टू का देखो, तो अपने लोग इनपुट यूनिट्स पे निकालते हैं, मतलब 9,000 का 5%। 9,000 का 5% कितना होता है? 9,000 का 5% 450 होता है। और नॉर्मल लॉस का रेट कितना दिया हुआ है प्रोसेस बी में? रेट कितना दिया हुआ है प्रोसेस प्रोसेस बी में? 4 रुपया करके, 4 रुपया करके। 450 इंटू 4, 1,800। ठीक है। एक लाइन का गैप छोड़ के, एक लाइन का गैप छोड़ के लिखिए बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। और कुछ नहीं बोला ना, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, इसलिए बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। कितना आउटपुट है प्रोसेस बी का? कितना आउटपुट है प्रोसेस बी का? आउटपुट है भैया जी 8250। 8250 ये है। 8250 ये आउटपुट है। ठीक है, तो लिखिए 8250। अब मैच कीजिए दोनों को। अब दोनों को ही मैच कीजिए, दोनों यूनिट्स को मैच कीजिए, कौन सा बड़ा है देखिए तो। सर बड़ा का तो नहीं पता। हाँ, डेबिट डेबिट साइड बड़ा है इस बार, डेबिट साइड बड़ा है। ठीक है, इस बार तो एबनॉर्मल लॉस निकल के रहेगा भाई साहब। इस बार एबनॉर्मल लॉस निकल के रहेगा, पिछली बार नहीं निकला था, इस बार निकल के रहेगा। तो बाय एबनॉर्मल लॉस कितना निकलेगा? एबनॉर्मल लॉस 9,000 माइनस 8250 माइनस 450, तो 300 का 300 स्टॉक का एबनॉर्मल लॉस हो गया। और भैया आप बोलते हो कि एबनॉर्मल लॉस और फिनिश स्टॉक जो है, या एबनॉर्मल गेन भी अगर होता, तो आप बोलते हो कि कॉस्ट पर यूनिट से निकलता है। ये कॉस्ट पर यूनिट से निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो आइए कॉस्ट निकालिए। निकालिए कॉस्ट पर यूनिट।
कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट टोटल। ये डेबिट का पूरा टोटल कीजिए, 90,000 प्लस 20,000 प्लस ये 10,050 प्लस 20,000, कितना होता है बताइए? 1,40,050। सबसे पहले डेबिट टोटल कीजिएगा, उसके साथ लेस कीजिएगा नॉर्मल लॉस का अमाउंट। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना था? 1800। फिर डिवाइड कीजिएगा इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स कितना? 9,000। इनपुट यूनिट्स कितना? 9,000। और लेस कीजिएगा नॉर्मल लॉस का यूनिट 450। बताइए कितना? 140,050 माइनस 1800, क्या निकलेगा? 138,250 डिवाइड बाय 9,000 माइनस 450, 8550, कितना निकलेगा बताइए तो? 138,250 बाई 8550, सर 16.17 निकला है। 16.17 निकला है। ऐसा क्या निकल सकता है सर? क्या बिल्कुल निकल सकता है। ओके कीजिए, निकालिए। तो 300 और कितना निकला है? 16.17 ना, रेट में लिखिए 16.17, ठीक है, 16.17। तो एबनॉर्मल लॉस भी इसी रेट पे निकलेगा, फिनिश स्टॉक भी इसी रेट पे निकलेगा। तो 300 इंटू 16.17, 4851 निकलेगा। 4851 यहाँ पे निकलेगा। और देखिए ये पॉइंट में दिया हुआ है ना, तो रेट का कुछ डिफर हो सकता है, इसीलिए ना आप बैलेंसिंग कर दो। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन फिनिश स्टॉक को आप बैलेंसिंग कर दो, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट में है। पॉइंट में होगा तो 1-2 रुपया ज्यादा आएगा, 5 रुपया ज्यादा आएगा, फिर वो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप बैलेंसिंग कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब 16.17 के रेट से ये भी जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको अब ये बैलेंस कर दो, सीधा सा बात है। सबसे पहले डेबिट डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का टोटल से माइनस कर दो, सीधा सा बात है। क्या है? चलो अब डेबिट का टोटल कीजिए, बताइए। सर किए हैं तो डेबिट का टोटल? हाँ सर किए हैं। 140,050 ना, 140,050, 140,050 माइनस कर दीजिए। 140,050 से माइनस कर दीजिए जो भी क्रेडिट में अमाउंट है। 1800 माइनस 4851, कितना निकलेगा? 133399। बस ये लिख दीजिए 133399। सर ऐसा क्यों किए? इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए सर? क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ था। मल्टीप्लाई करते तो हो सकता था 5-10 ज्यादा आ जाता, तो फिर मैच नहीं करता ना। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन खेले इसीलिए, ठीक है। चलिए हो गया हमारा, ये भी सम हमारा हो गया। अब आइए हमारे मैथ के क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्वेश्चन नंबर 14। आज के लिए इतना ही लास्ट करेंगे, और WIP हम रात में करवा देंगे। रात में लेट नाइट वीडियो आएगा WIP, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो सब करवा देंगे हम लोग, ठीक है, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, आइए। क्वेश्चन नंबर 14 ये करवा के आप लोगों का प्रोसेस कॉस्टिंग डन, बेसिक डन। बेसिक क्या, एडवांस डन, यहीं से पूछ सकता है। लेकिन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट करवाना है, इक्विवेलेंट यूनिट आपको वो करवाना है, ठीक है। हम करवा देंगे आप लोग को, चिंता मत कीजिए, करवा देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया तरह से करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। आइए यहां देखिए, XYZ लिमिटेड। लेकिन सुनो, तुम एक बार भी कमेंट नहीं कर रहे यार। आपको पता भी है कि हमारे अगेंस्ट कितने नेगेटिव PR करवाए जाते हैं। आप नहीं सपोर्ट करोगे तो ऐसा ऐसा कंटेंट, ऐसा ऐसा वन शॉट आना बंद हो जाएगा यूट्यूब में। और क्या होगा? सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 भी तो तुम्हारा है। तो काइंडली आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा बैडली नीड है गाइस। काइंडली आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोग ये समझते हो कि लाइक करके क्या होगा, लाइक करके हम लोग को सपोर्ट मिलता है। जो नए नए बच्चे आएंगे वो भी तो समझे कि क्या कंटेंट, कैसा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, मार्केट से पूरा हट के कंटेंट में दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी मेरी हो जाएगी तो इसमें क्या बुराई है भाई। जो बंदा तुम्हारे लिए दिन रात सुबह शाम खट रहा है, मेहनत कर रहा है, इंस्टाग्राम पे तो डांस नहीं करते हम, मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो एक कमेंट तो कर दो, एक लाइक कर दो, एक सपोर्ट कर दो भाई। बस सपोर्ट ही तो मांगा है, मैं भी तो सपोर्ट ही कर रहा हूं तुम लोगों को, तुम भी कर दो लाइक कमेंट शेयर करके, हाइप करके। काइंडली गाइस हाथ जोड़ के गुजारिश है,
आपका लाइक बहुत मैटर करता है। आप मेरे लिए सब कुछ हो गाइस, सब कुछ। इवन आप मालिक हो मेरे। तो काइंडली एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं इस सम को भी। यहां पे लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थ्रू प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। मतलब यहां पे बोला प्रोसेस ए और प्रोसेस बी अकाउंट अपने को बनाना है। तो अपने को भी इस वाले सम में भी, ये वाला सम भी मास्टर सम है। ये क्या है? मास्टर सम है, जहां पे प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, सब कुछ आप लोगों को यहां पे बनाना है। सीधा सा बात है। देख लो पहले ध्यान से। अपने को इधर इनपुट का यूनिट्स दिया हुआ है 15,000। अपने को इधर इनपुट का यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, प्रोसेस ए का और प्रोसेस बी का। क्लियर है? अपने को इधर इनपुट का यूनिट्स दिया हुआ है प्रोसेस ए का और प्रोसेस बी का। सर अमाउंट कहां दिया हुआ है? अमाउंट यहां पे दिया हुआ है, देखिए अमाउंट यहां दिया हुआ है। इसका अमाउंट यहां पे दिया हुआ है 30,000। ठीक है, क्लियर है? फिर अपने को इनपुट का यूनिट्स, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, सब कुछ अपने को दे के रखा है। बोला देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP। तो WIP वाला सब ये नहीं है, वो सिखाऊंगा मैं उसके लिए सेकंड पार्ट आएगा। अब भरपूर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तभी। अगर आपको लगता है कि अभिषेक भाई अच्छा नहीं पढ़ाते, मेरे को छोड़ के ऐसे ही चले जाओ, तो क्या बोलो। यहां पे बोला है द फाइनल आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस बी वाज 12,500। फाइनल आउटपुट क्या है प्रोसेस बी का? 12,500। चलिए आइए प्रोसेस ए अकाउंट पहले बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आइए प्रोसेस ए अकाउंट बनाइए। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14। यहां लिखिए प्रोसेस ए अकाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। काइंडली लिखिए आप लोग, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। यहां पर भी पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है ना? ओके ना? उसका बात तो बहुत सुनते हो, हमारा बात सुनते नहीं हो तुम। अपनी वाली का बात तो दिन रात सुनते रहते हो। बाबू तुम अगर खाना थाने बोलोगे तो हम थाना था लेंगे। हमारी बात भी सुना करो, फॉर्मेट वॉर्मेट बनाओ, बैठ के सम्स करो, तब ना सम्स करने में मजा आएगा। अली सर कर रहे हैं, हम लेटे लेटे कर रहे हैं, वैसे चलेगा क्या? नहीं, तो बैठ के आराम से सम करो, फिर ना मजा आएगा। देखो क्या दिया हुआ है, देखो तो प्रोसेस ए में बताओ तो प्रोसेस ए में क्या क्या दिया हुआ है। आओ आओ, देखो यहाँ पे टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट। कितना है डायरेक्ट मटेरियल जी बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए सर। 15,000 यूनिट्स दिया हुआ है, 15,000 यूनिट्स दिया हुआ है। ओके 15,000 यूनिट्स। सर इसका अमाउंट किधर दिया हुआ है? अमाउंट तो हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए ये अमाउंट दिया हुआ है 30,000, इसका अमाउंट दिया हुआ है। तो 15,000 यूनिट दिया हुआ और 30,000 इसका अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है जी। तो कितना रुपए का रेट है? 2 रुपए का रेट है। तो 15,000 इंटू 2 कितना होता है? ये 30,000। सीधा सा बात है, ठीक है। फिर और क्या क्या दिया हुआ है सर? टू लेबर दिया हुआ है। लेबर कितना दिया हुआ है? 18,000। टू ओवरहेड दिया हुआ है सर। ओके बेटा बेटे, ओके। ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 9,000। 9,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखिए बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है बताइए? नॉर्मल लॉस कितना बोला है? नॉर्मल लॉस बोला है कि 10 रुपी, मतलब कि 10%, और 2 रुपए करके स्क्रैप वैल्यू है। तो 10% अगर बोला है तो किसका 10%? ये 15,000 का 10%, ये इनपुट यूनिट्स का 10%। तो लिखिए 15,000 का ये 10% कितना होता है बताइए? 15,000 इंटू 10% कितना? 1,500। रेट कितना है? रेट है 2 रुपया और 3,000। ठीक है, नॉर्मल लॉस का रेट कितना दिया होता? 2 रुपया।
ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अब एक गैप छोड़ के यहां पे लिखिए बाय प्रोसेस बी अकाउंट, बाय प्रोसेस बी अकाउंट आउटपुट कितना दिया हुआ है बेटा? जल्दी बोल बेटा, आउटपुट कितना दिया हुआ है? आउटपुट दिया हुआ है 13,000, 13,000 देखिए ना, 13,000 ये आउटपुट है, तो 13,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको यूनिट्स का बैलेंसिंग करना पड़ेगा, कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है। सर यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, तो 15,000, 15,000। तो अगर डेबिट साइड बड़ा है तो मतलब क्या है, एबनॉर्मल लॉस है ना, बाय एबनॉर्मल लॉस। लिखो मेरे बेटे लिखो, नहीं लिखने से वो आ नहीं जाएगी, लिख, जल्दी लिख, हुर लिख। तो ये बैलेंसिंग फिगर में निकालो एबनॉर्मल लॉस में, तो 15,000 माइनस 13,000 माइनस 1,500, कितना? 500 का बैलेंसिंग फिगर आएगा सर, 500 का बैलेंसिंग फिगर आएगा, है ना। अब सर जी आप बोले थे कि एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस बी ये सब जो है ये कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं सर? सबसे पहले डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल मतलब 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 कितना आएगा? 57,000, 57,000। उसके बाद यूनिट्स को माइनस कर, सॉरी, उसके बाद नॉर्मल लॉस के अमाउंट को माइनस कर, नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना? 3,000, तो 57,000 डिवाइड माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स कितना है? 15,000, इनपुट यूनिट्स है 15,000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है? 1,500। सर समझ नहीं आया तो आपसे बड़ा घनचक्कर तब कोई नहीं है। मेरे समझाने के बाद अगर किसी को समझ नहीं आता, बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि बहुत अच्छा समझाता हूँ ऑनेस्टली। इतना तो समझ में आ गया होगा ना, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा भाई, और कुछ नहीं नीड है भाई, सब कुछ समझा दूंगा A to Z, चिंता मत करो। 5700, 57,000 माइनस 3,000 क्या होता है? 54,000 डिवाइड बाय 13,500 कितना निकलेगा बताओ? 54,000 डिवाइड बाय 13,500 कितना निकलेगा? 4 रुपया, 4 रुपया निकलेगा, 4 रुपया पर यूनिट, 4 पर यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस भी 4 रुपए के हिसाब से ही लगेगा, और प्रोसेस बी भी फिर 4 रुपए के हिसाब से ही लगेगा। 500 इंटू 4 कितना? 2,000, और 13,000 इंटू 4 कितना? 52,000। अब टोटल कर फटाफट से, 57,000, 57,000। चलो प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस ए खत्म ना, प्रोसेस बी, प्रोसेस बी अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा सर? पर्टिकुलर और 3 कॉलम, पर्टिकुलर और तीन तीन कॉलम, कुछ नहीं, पर्टिकुलर 3 कॉलम, यूनिट रेट अमाउंट। देखिए पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। अब प्रीवियस प्रोसेस का बैलेंस क्या है? प्रीवियस प्रोसेस का बैलेंस, प्रीवियस प्रोसेस का बैलेंस लिखो जरा, ये है, देखिए ये वाला है प्रीवियस प्रोसेस का बैलेंस। तो यहाँ पे प्रोसेस बी में लिखिए टू प्रोसेस ए अकाउंट। समझ में आया तो एक बार कमेंट करो गाइस, कमेंट करो समझ में आ रहा है तो प्लीज, मुझे भी तो जानना है कि किसको समझ में आया। लाइक कर दो एक बार, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। कितना हुआ बताइए? ये 13,000 है, तो 13,000 यूनिट्स है, रेट कितना है? 4 रुपया। बस इसको ट्रांसफर करना है, इस वाला बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, 52,000। अब डिटेल्स आप बताते जाइए क्या क्या है। अब देखिए, अब सुनिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ना अलग से देखिएगा 4,000 करके ना मटेरियल कॉस्ट है। तो जब हम प्रो बैच में करवाए थे ना, तो बच्चे लोग बोले थे कि सर मटेरियल कॉस्ट आप ए वाला मटेरियल कॉस्ट लिए, बी वाला नहीं लिए। तो यहाँ पे ना 4,000 का मटेरियल कॉस्ट अलग से दिया हुआ है बी का, तो उसको लेना पड़ेगा, डेबिट में लेना पड़ेगा। 4,000 का अलग से मटेरियल कॉस्ट है बेटा,
तो ये 4,000 का जो बी का अलग से मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है वो लेना पड़ेगा। तो ये 30,000 तो उसका था, ये 30,000 तो ओपनिंग प्रोसेस ए का डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल था। लेकिन प्रोसेस बी में भी इस बार डायरेक्ट मटेरियल अपने को दिया हुआ है। प्रोसेस बी में भी अपने को डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है इस बार, ठीक है। तो लिखना टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल यहां पर भी अपने को दिया हुआ है इस बार। कितना दिया हुआ है? 4,000 का दिया हुआ है। ऐसा बात है, 4,000 का दिया हुआ है, ठीक है। फिर टू लेबर, प्रोसेस बी का लेबर कितना है सर? 15,275। फिर टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर जी? सर 10,950। प्रोसेस बी का बताइएगा, ठीक है। यहां पे बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितने का है जी सर? ये 13,000 का बोला 5%, 5%। इनपुट यूनिट्स का 5%, 5% अगर बोला है ना तो इनपुट यूनिट्स का 5%, ठीक है। तो ये 13,000 का 5%, 650 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ है। रेट कितना दिया हुआ नॉर्मल लॉस का? प्रोसेस बी में रेट कितना दिया हुआ नॉर्मल लॉस का? बताओ। 3 रुपया, तीन रुपया, तीन रुपया दिया हुआ सर। 650 इंटू 3 कितना होता है? 1950, ठीक है। हो गया। अब यहां पे लिखना, एक लाइन का गैप देके लिखना, बाय फिनिश स्टॉक, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। आउटपुट यूनिट्स कितना है बेटा जी? आउटपुट यूनिट्स कितना? 12,500 सर जी, 12,500। तो 12,500 आउटपुट यूनिट्स है, ठीक है। अब ये बताओ कौन सा साइड ग्रेटर है? ये बताओ कौन सा साइड ग्रेटर है? सर क्रेडिट साइड ग्रेटर है इस बार। कौन सा साइड का यूनिट्स ग्रेटर है इस बार? क्रेडिट साइड। तो 12,500 प्लस 650, 13,150। 13,150, यहां पर भी 13,150। और यहां फिर लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन। अगर क्रेडिट ग्रेटर है डेबिट छोटा है तो टू एबनॉर्मल गेन होगा। क्या होगा? टू एबनॉर्मल गेन। कितने का एबनॉर्मल गेन हुआ? बैलेंसिंग फिगर करो सर। 150 का एबनॉर्मल गेन हुआ। और सर आप बोले थे कि फिनिश स्टॉक हो या एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालो मेरे बेरे, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? डेबिट अमाउंट टोटल, जितना भी डेबिट है उसका उसका आप टोटल करो। डेबिट का अमाउंट टोटल करो। 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10,950। डेबिट का अमाउंट टोटल करो, कितना निकलेगा? 82,225। 82,225। फिर नॉर्मल लॉस का अमाउंट बताओ। 19,50 माइनस करो, डिवाइड करो इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स कितना? 13,000। इनपुट यूनिट्स है 13,000, माइनस करो नॉर्मल लॉस का यूनिट। नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना? 650। सॉल्व कर, निकाल इसको, निकाल कितना निकलेगा? 82,250 माइनस 1950, 8,300 डिवाइडेड बाई 13,000 माइनस 650, 1200, नहीं 12,350। कितना निकलेगा? 80,300 डिवाइडेड बाई 12,350, 6.50 आएगा। 6.50 मतलब 6.50 के रेट पे देना है। इसको भी 6.50 के रेट से देंगे, इसको भी 6.50 के रेट से देंगे। चलो आ जाओ। तो 150 इंटू 6.50 कितना? 975 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। और 12,500 इंटू 6.50, यहाँ 81,250 आएगा।
81 टू 250 आएगा, ठीक है। और दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, दोनों को मिला के 83 200 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, सिंपल तो है। चलो, अब क्या बनाने बोला है, अब बनाने बोला नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। चलिए नॉर्मल लॉस बनाते हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट। मैं पर्टिकुलर वर्टिकुलर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। हो जाएगा क्या? नहीं सर, भूल हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, चलो लिख देता हूं। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। चलो नॉर्मल लॉस का पहले करते हैं, नॉर्मल लॉस का। ये बताओ नॉर्मल लॉस कहाँ कहाँ आया था सर? प्रोसेस ए में भी आया था, प्रोसेस बी में भी आया था। नॉर्मल लॉस तो परमानेंट है। नॉर्मल लॉस कहाँ आता है प्रोसेस ए के? सर क्रेडिट साइड में आता है। प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस आता है। तो यहाँ कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो ट्रांसफर कीजिए टू प्रोसेस वन अकाउंट टू प्रोसेस टू अकाउंट, ट्रांसफर कीजिए। ये 1500, 2 और 3000 ऐसे ही हुबहू लिख दो। 1500, 2 और 3000। और प्रोसेस टू में 650, 3 और 1950। ट्रांसफर करो 650, 3, 1950। ठीक है सर। अब इसको कबार में भी तो बेचना है बेटा। हाँ सर। लेकिन एबनॉर्मल गेन हुआ है क्या? क्या एबनॉर्मल गेन हुआ है? बिल्कुल। तो एबनॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं, याद है ना। एबनॉर्मल गेन कहाँ कहाँ हुआ है? एबनॉर्मल गेन प्रोसेस टू में हुआ है। तो लिख दो बाय एबनॉर्मल गेन, बाय एबनॉर्मल गेन। कितने का एबनॉर्मल गेन हुआ है बेटा जी? 150 का। 150 का एबनॉर्मल गेन हुआ है सर जी। और उसके नॉर्मल एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट में बेचना है। यहाँ पे नॉर्मल लॉस के रेट में बेचना। नॉर्मल लॉस के रेट क्या था? एबनॉर्मल गेन किधर हुआ है? प्रोसेस बी में हुआ है। तो प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? 3 रुपया करके था सर, 3 रुपया करके। 150 × 3 लिख। 150 × 3 कितना आएगा? 450। डन? क्लियर है? ओके। अब देखो, अब ये जो प्रोसेस वन प्रोसेस टू में जो अपने लोगों को नॉर्मल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस जो हुआ है, तो कबार में भी तो बेचना है, कबार में भी तो बेचना है। तो लिखना बाय प्रोसेस ए अकाउंट, सॉरी बाय स्क्रैप अकाउंट। उसको तो कबार में बेचेंगे ना। प्रोसेस वन अकाउंट में जो ये नॉर्मल लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, उसको तो कबार में बेच देंगे हम लोग। तो कबार का एंट्री क्या होगा? तो कबार का एंट्री होगा क्रेडिट में, बाय स्क्रैप प्रोसेस वन, प्रोसेस वन। ठीक है। तो प्रोसेस वन का पूरा कबाड़ी बिकेगा। तो 1500 और 2 रुपए के रेट से बेचे 3000। नॉर्मल लॉस के रेट के बेचना है, बस बात खत्म। और प्रोसेस टू को भी कबार में बेच देंगे। लेकिन प्रोसेस टू का नॉर्मल लॉस एक्चुअली में कितना हुआ था? आप बोलोगे भैया 650। मैं बोलूंगा नहीं। प्रोसेस टू में, प्रोसेस प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस 650 का नहीं हुआ था, क्योंकि 150 का एबनॉर्मल गेन भी तो हो गया। 650 रोज नॉर्मल लॉस होता है। लेकिन आज पता नहीं 150 कम नॉर्मल लॉस हुआ, 150 कम नॉर्मल लॉस हुआ। मतलब 650 माइनस 150, 500 का नॉर्मल लॉस हुआ है आज। सिर्फ 500 का नॉर्मल लॉस हुआ है। तो सिर्फ 500 स्टॉक आज बिकेगा। 650 तो रोज नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन एबनॉर्मल गलती से आज 150 कम नॉर्मल लॉस हो गया है। एबनॉर्मल गेन हो चुका है आज मेरे को। तो मतलब 500 नॉर्मल लॉस हुआ है आज मेरे को, 500 नॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है। तो 500 अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो 500 बेचेंगे ना। तो 500 और एबनॉर्मल गेन कौन सा, किसका बात है? प्रोसेस बी का। तो प्रोसेस बी का रेट कितना था? ये 3 रुपया। ये 500 और नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? 3 रुपया। तो 1500। ठीक है। डन। मैच कीजिए।
मैच कीजिए, कितना निकलेगा? 1500 प्लस 650, यहाँ 2150, यहाँ 4950, 2150, 4950। अब क्या बनाएंगे बेटा जी? अब बनाएंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट कुछ भी आप बना सकते हो, आपका मन ना। एबनॉर्मल गेन अकाउंट आओ बनाते हैं, आओ। देखो पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। आ जाओ, आ जाओ, एबनॉर्मल गेन अकाउंट करते हैं। बताओ एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्रोसेस ए में आया था कि प्रोसेस बी में आया था? पहले देख के बताओ तो। सर प्रोसेस बी में आया था एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो प्रोसेस बी के कहाँ आया था? डेबिट में आया था, यानी एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में प्रोसेस बी बैठेगा। एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में क्या बैठेगा? प्रोसेस बी। तो लिखो बाय प्रोसेस बी अकाउंट, बाय प्रोसेस बी अकाउंट, और ट्रांसफर करो एबनॉर्मल गेन के अमाउंट को। कितना कितना लिख के आए थे एबनॉर्मल गेन? 150, 6.50, 975। उसी को ट्रांसफर करो, 150, 6.50, 975। डन? क्लियर है? चलो, 975। अच्छा, ये बताओ नॉर्मल लॉस में कहीं पे एबनॉर्मल गेन लिखा था क्या? हाँ सर, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखे थे। अगर नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हो तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में लिखेगा ना रे बुड़बक। एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में लिखेगा ना, नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में लिखे हो एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में क्या लिखेगा? नॉर्मल लॉस। उल्टा रिएक्शन। तो टू नॉर्मल लॉस कितना है? इसी को ट्रांसफर करो, 150, 3, 450, 150, 3, 450, और जो भी बचा उसको कॉस्टिंग पीएल में भगवान का नाम लेके ट्रांसफर कर दो, स्वाहा। जो भी बचा, यहाँ पे 150 होगा, यहाँ पे 150 होगा। अमाउंट कितना होगा बताओ? 975, 975, और 975 माइनस 450 करो, 525 आ जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दो, सीधा सा बात है। ठीक है, डन ना? चलो आ जाओ, बहुत थक गया हूं। अब क्या करेंगे सर? एबनॉर्मल गेन हो गया, अब क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस बनाओ। अब एबनॉर्मल लॉस बनाइए और आज का सेशन छुट्टी दीजिए। आज बहुत कुछ सिखा दिए, यही सम आ जाएगा। किस्मत अगर अच्छी रहेगी तो यहां से सम आ जाएगा दोस्तों। लेकिन WIP अकाउंट भी सीख लीजिए, इंटर प्रोसेस भी सीख लीजिए, सिखा देंगे आज रात में हम। इसका पार्ट बी भी आएगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आइए बनाइए। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। देखिए पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं अभी, टाइम नहीं होता। ये बताओ एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ था? सर प्रोसेस ए में हुआ था, प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस हुआ था। देखिए एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो जितना भी हुआ था उसको उसको ट्रांसफर करो, 500, 4, 2000। यहाँ पे अपने लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, टू प्रोसेस ए अकाउंट, 500, 4, 2000। ठीक है, अब ये बताइए, ये एबनॉर्मल लॉस को बेचना है ना? ये एबनॉर्मल लॉस को बेचना है ना? किस में बेचना है? स्क्रैप में बेचना है सर, स्क्रैप में बेचना है। किस रेट में बेचे? सिखाए थे, नॉर्मल लॉस के रेट में बेचना। भाई स्क्रैप अकाउंट, प्रोसेस ए, और सिखाए थे नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना। क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 500 यूनिट था, और नॉर्मल नॉर्मल लॉस कितना था? नॉर्मल लॉस कितना था प्रोसेस ए में? ₹2। कितना हो जाएगा? 1000। और बाद बाकी बैलेंस कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करो। भाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, तो 2000, और यहाँ पर भी 2000,
1000 कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करो, 1000 कॉस्टिंग पीएल में आप लोग ट्रांसफर करो, बात खत्म। क्या आज आपको समझ में आया? क्या और भी लेक्चर्स चाहिए? टैक्स का भी लेक्चर चाहिए? ऐसे ऐसे एफर्ट्स पसंद में आ रहा है? काइंडली आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, फिर ही वीडियो आएगा। सीधा सा बात है, तभी वीडियो आएगा। बिकॉज आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी आपके लिए वीडियोज आएगा ना, वरना क्यों? काइंडली इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, कॉलेज कॉलेज ग्रुप में भेजिए। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही।